राइट, दैट्स ग्रेट। ओके, तो अभी और लोग भी आ रहे होंगे, 10 मिनट का वेट कर लेते हैं, तब मेन टॉपिक पे आएंगे। तब तक मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन किस सेशन पे अभी है, चैट बॉक्स में उस पे आ जाएं। कौन किस सेशन पे अभी है, चैट बॉक्स में टाइप करिए कौन किस सेशन पे है, कौन क्या सेशन देख रहा है इस समय, कौन किस सेशन पे लैंड कर रहा है। चैट बॉक्स में टाइप करिए कौन किस सेशन को अभी देख रहा है। फर्स्ट फ्रेमवर्क सेशन 1, ओके। बीना सेशन 1, ओके। One, sir. Session 1, session 2, today is the first day, first session, framework 3rd, okay. Phase 1 का second video, that great, 5 video completed, okay. First day, अच्छा पहला ही दिन था, श्वेता ने 5 वीडियो कंप्लीट कर डाले, बहुत अच्छा, क्या बात है। श्वेता जैन जी एक बार बात करेंगी, श्वेता जी। अच्छा श्वेता नहीं, आई एम सो सॉरी, शानू पलीवाल है, शानू पलीवाल जी ने कंप्लीट किया, आई एम सो सॉरी। शानू पलीवाल जी 5 वीडियो आपके कंप्लीट हुए हैं। हाँ, फ्रेमवर्क वर डन एंड सबमिटेड आल्सो, दैट्स ग्रेट। 4 वीडियो कंप्लीटेड, उमेश जी। Yes, sir. हाँ हाँ, वो मैं गलत पढ़ गया, 2 लोगों के मैसेजेस में एक में मिला गया था, आई एम सो सॉरी। मैंने लगा कि किसी ने आज ही मतलब कल ही ज्वाइन किया है और 5 वीडियो हो गए हैं, तो आई वाज अ सरप्राइज। I joined it up to from 13th only. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। होता है ना, हम लोग कभी कभी ना वो नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह देख लेते हैं, जैसे आज सीरीज नहीं आई, मिर्जापुर आया और आज ही मैंने खत्म कर दिया, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है हमको। ओके सुखमीत जी, थैंक यू सो मच। डेंटल फ्रेमवर्क 2, 4 वीडियो कंप्लीटेड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी तक की अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक की अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, सर मैं अभी तक फ्रेमवर्क में हूँ। कौन से फ्रेमवर्क में है? 1 2 3 4 5 कौन से फ्रेमवर्क में है? क्वेश्चन वाई। वाई वाले फ्रेमवर्क पे, पहले फ्रेमवर्क पे, ठीक है, बताइए। जी सर। कोई जैसे कि प्रॉब्लम? मैंने लिखा हुआ है सर, कुछ तो ऐसे किया हुआ है, लेकिन मैं ये कंफ्यूज कर रही थी बहुत सर। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं सही लिख रही हूँ क्या गलत। हम्म, सही लिख रही हूँ या गलत लिख गलत। रही हूँ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, और जी। कोई क्वेश्चन बताइए। जी नहीं, बस यही है। और फिर वाई पे तो ऐसे तो की हुई हूँ, देखिए मैंने शेयर भी देखिए किया हुआ है। देखिए देखिए, पहले मैं साइकिल चलाऊंगा या मैंने मेरी चिंता करूंगा सही या गलत साइकिल चलाने की। साइकिल चलाऊंगा। सही और गलत की चिंता से साथ में, या सही गलत गलत की चिंता को छोड़ के? जी सर। कैसे चलाऊंगा साइकिल? मैं क्या सर? साइकिल चलाना, मैं अगर साइकिल आवाज बहुत चलाना कम आ सीख रही रहा, है सर। मेरी आवाज कम आ रही है? वाकई में कम आ रही है क्या? नो सर। नो मतलब आवाज कम आ रही, नहीं आ रही? नहीं नहीं, लगता है कम नहीं आ रही है, मुझे ठीक आ रही है। लगता है मुझे ही कम सुनाई दे रहा है। आपको ही कम सुनाई दे रहा है? एक सेकंड होल्ड रखिए, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। कोई लिंक मांग रहा है, उसको मैं लिंक दे दूं? जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। आपने बोला मुझे पता नहीं चल रहा मैं सही कर रही हूं या गलत कर रही हूँ, गलत करेक्ट? कर रही हूँ। करेक्ट करेक्ट। सो देखो, हमारी समस्या ही यही है, इसको बहुत ध्यान से सभी लोग सुनना। हमारी समस्या ही यही है कि हम सही और गलत के चक्कर में करना ही छोड़ देते हैं। फंसे हुए हैं, सही और गलत के चक्कर में। मुझे बताओ, जब आपने पहली बार चलना सीखा था, अगर पहली बार आपने कदम उठाया था और ये सोच के उठाया होता कि मैं पहला कदम तभी उठाऊंगी जब वो मेरा कदम सही उठेगा, तो आज तक चल पाई होती आप? नहीं सर। जब पहली बार बोलना सीखा था, अगर इस बात को लेकर के ही बोलती कि जब मैं बोलूंगी तो तभी जब मेरे मुंह से पूरा शब्द एक बार में निकलेगा, तो आप बोल पाती क्या? नहीं सर। नहीं बोल पाती। तो क्या अंतर था? अंतर ये था, एक सेकंड रुकिए अमित जी, मैं एक मीटिंग में हूं, अभी कॉल करता हूं आपको 5 बजे के बाद, ठीक है अमित जी? हाँ, तो
हम बच्चे और हम में अंतर होता है। बच्चे होते हैं भगवान का रूप। किसका रूप होते हैं भगवान? बच्चे। भगवान के रूप। अच्छा, भगवान का उल्टा कौन होता है? शैतान। शैतान। तो हम किसके रूप हैं? शैतान। अच्छा, अगर हम, शैतान। अच्छा देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बुरा मत मानिएगा। हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, ठीक है। अगर सभी भगवान का रूप होता तो हम क्या कहते हैं? मानव भगवान का रूप है। तो हम यही तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, ठीक है ना। अब अगर जी बच्चे सर। भगवान का रूप है, इसका मतलब हम नहीं है भगवान का रूप, ठीक। हम लोग हम लोग भगवान का रूप नहीं है। तो भगवान के अलावा दूसरा कौन होता है? शैतान। शैतान। तो हम शैतान का रूप है। सिंपल सी बात। भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। अब देखो, भगवान, अच्छा शैतान भगवान का बिल्कुल उल्टा करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ। सर बिल्कुल। और भगवान भगवान का शैतान का बिल्कुल उल्टा करेगा। चेक कर लेते हैं। जो कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। मत कर। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा बचपन में कर्म करता हो और फल की इच्छा करता हो? नो सर। नहीं करता। कोई नहीं। तो वो किसका रूप होता है? भगवान भगवान। का। आप किसके रूप हो? तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? शैतान वाला क्वेश्चन मुझसे कर कह रहे रहे हो हैं। ना, फल नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? फल नहीं मिल रहा हाँ, फल तो मिल नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला वाई लिखा, पहला वाई, पहला वाई ही फल की इच्छा से लिखा। किससे लिखा? फल की इच्छा से। मैंने अभी तक कम से कम 5,000 लोगों को वाई लिखवाए होंगे। कितने लोगों को? 5,000। 5। और 5,000 लोगों में से 4,000 लोगों ने जो पहला वाई लिखा वो था कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। मैं भी लिखी हुई थी सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला वाई आएगा, मेरे बच्चा मोबाइल देखता है। तो मतलब पहला वाई ही जो आपने बनाया वो इस बात के लिए नहीं बनाया कि मुझे वाई सीखना है। आपने इस जी बात के लिए बनाया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। नहीं सर, मुझे सीखना है क्या ना कि बच्चे में जो वो जो भी करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे वो जानना है। करेक्ट। अगर वो जानना होगा तो आप ये पूछोगे कि मुझे वाई बनाना सिखा दो, ना कि ये कहोगे हाँ। कि क्यों? मुझे आंसर बजाना सिखा दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे शुरू से बहुत दिन से मैं डिस्कस कर रही थी खुद से आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा करेक्ट। है। पर मैं ना वो पहुंच नहीं पाती हूँ वो नहीं पहुंचना है यहाँ पे, ये इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव रिजल्ट पे पहुंचना नहीं है। क्या नहीं है? रिजल्ट रिजल्ट पे। पे रिजल्ट पहुंचना नहीं, नहीं है। मुझे वो रिजल्ट बहुत नहीं बात चाहिए, समझ मुझे वो लीजिए, कर क्यों बहुत रहा है मेरी वो बात बात जानना था बात मुझे। बात वही रिजल्ट है मैडम। रीजन रीजन रीजन, हाँ रिजल्ट तो सॉरी। वही है, वही ना हाँ हाँ रिजल्ट है। ठीक है ठीक, अब यस देखो, यस। जी सर। मुझे आपसे कुएं की खुदाई करानी है। क्या कराना है? ओके। कुएं की खुदाई। तो कुएं की खुदाई कर पाए आप, इसके लिए फावड़ा चाहिए। जी यस। सर। अब पहले कुएं की खुदाई करेंगे कि पहले फावड़ा चलाना सीखेंगे? पहले तो फावड़ा चला। चलाने। अच्छा, फावड़ा चलाना आप सीख रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो फावड़ा चलाने पे ध्यान देंगे कि पानी निकालने पे ध्यान देंगे जब फावड़ा नहीं नहीं, चलाना सीख रहे हैं? वो तो चलाने पर इस पर ध्यान फावड़ा देंगे ना। चलाने। और 2 फावड़े चलाने के बाद क्या बोल रहे? पानी नहीं आया। नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? नहीं चलाते सर। फिर गड्ढा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? चलाएगा आपके वो गड्ढे होंगे, उसके बाद क्या बोल पानी रहे हैं? आएंगे। क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं आ रहा हाँ, क्योंकि वो कौन है? भगवान तो था नहीं, तो कौन है वो? है। शैतान। शैतान। वो तो कृष्ण का उल्टा ही रहेगा, वो तो भगवान का उल्टा रहेगा, सिंपल सी नेचर का उल्टा रहेगा। तो वो क्या जी सर। बोलेगा? वो क्या बोलेगा? हर दूसरे गड्ढे के बाद, अब देखो उसको कुआं खोदना है, मैं कह रहा हूँ बेटा फावड़ा चलाना सीख लो। वो फावड़ा चलाया और 2 फावड़े के बाद मेरे पास आ रहा है, सनी सर वो ना मैंने 2 चला लिए, वो पानी कब आएगा? अच्छा बेटा 2 और चला लो। 2 सर, अब देखो मैं सही खोद रहा हूँ कि नहीं, बता इतना देख के बता दो सर कि मैं सही खोद रहा हूँ कि नहीं। सर सर प्लीज इतना देख के बता दो। तो मैं क्या बोलूंगा? बेटा खोद, तू खुद सही हो जाएगा। क्या बोलूंगा मैं? सही है। खोदो तुम, सही हो जाएगा खुद। सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? ये वाई से आंसर नहीं निकालना है माय डियर। अगर आंसर निकालने की बहुत सारी आगे होंगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। यहां पर हम केवल काम कर रहे हैं कि हम अंदर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। नहीं। नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अंदर तक जाना सीख रहे हैं, अंदर तक जाने की स्किल कर रहे हैं। और मैं ये बोलता हूं, क्वेश्चन बनाना तब बंद करना जब तुम्हारे जीवन में क्वेश्चन बनाने की कला आ जाए। क्या आ जाए जीवन में? आदत उससे बन गई है सर। और मैं कुछ भी हमेशा होता है बोलता हूं, क्वेश्चन बनाने लगते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लगातार 3 4 5 मीटिंग से, पुरानी मीटिंग से यही बोल रहा हूं कि नॉलेज, मैंने वीडियो में भी बताया है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर बताया है ना। इन्वर्टर से चलना था। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर बताया है ना मैंने। मैंने सुना नहीं है सर। दूसरा वीडियो यही है, नॉलेज, एक सेकंड में चेक करूं यार, दूसरा वीडियो यही है, देखो लोग देखते नहीं है क्या? हाँ, नॉलेज इज नॉट पावर, दूसरा वीडियो तो यही है, देखा होगा। या तो आप जी देख नहीं सर। रहे हैं। हाँ, मैंने नहीं बताया देखी कि है मैं देखा, बिना दूसरे वीडियो को देखे आप जा नहीं सकते तीसरे वीडियो पे, ठीक। और दूसरे सर वीडियो को, इसका इसीलिए। मतलब आपने देखा तो है लेकिन दृष्टि से देखा है, दिव्य दृष्टि से नहीं देखा, उसके अंदर नहीं घुस पाए आप,
ठीक है। नहीं सर, पहला कंप्लीट नहीं किया ना, इसीलिए दूसरा पे अच्छा गए नहीं आपने नहीं हो। किया तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा तीसरा वाला आपका क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो मतलब फ्रेमवर्क अभी आपने किया नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर किसी भी कल काम ही तो को, ज्वाइन किया है, कौन से वीडियो देखने हैं? ओ माय गॉड, चलो सनी सर वो समझ नहीं आ रहा है, काफी चीजें कंफ्यूजिंग कर रही है। सर पहले बहुत वाले ये हो रहा कंफ्यूजिंग है है। ना कि अभी न्यू आप कौन जो सा लोग टॉपिक कल ज्वाइन टाइम हुए के वो साथ भी क्या ऐड पढ़ा है। रहे हैं? एक सेकेंड एक सेकेंड, जो लोगों ने कल ज्वाइन किया है उन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन मैंने कल बताया था कि आज संडे है, टीम नहीं है, आज से लेकर के कल तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देखना शुरू कर देंगे। चूंकि कल आप आए थे तो मैंने कहा आज की क्लास क्यों ही मिस हो, एक भी दिन क्यों नहीं साथ में हो, तो आज उन लोगों की बात सुन लीजिए मेरे साथ जो पहले से हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? जी सर अच्छा। बिल्कुल। अभी जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं ये वो लोग हैं जिनको डैशबोर्ड मिल चुका है, जिनको वीडियोस मिल चुके हैं, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ठीक है, समझ में आ रही है? चूंकि आपको भी डैशबोर्ड नहीं मिला है तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपको आज की क्लास में नहीं बुलाता, लेकिन ये बात ठीक नहीं थी। चूंकि आप इस फैमिली का हिस्सा हैं इसलिए हर क्लास में आपको आने का मौका मिलना चाहिए। अब जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज बहुत क्लियर होगी क्योंकि पहले से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। समझ में आ गई बात? आपको कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, नहीं 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 है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि वाई वाले फ्रेमवर्क को, पहले फ्रेमवर्क को जिन्होंने अभी तक नहीं भी किया वो भी सुन लें इस बात को। उनके पास जब पहला फ्रेमवर्क आएगा वो कुछ क्वेश्चंस बनाने का फ्रेमवर्क होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी आदत आदत कोई भी आदत, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है जब तक वो मेरे व्यवहार में उतर ना जाए। अगर वो मेरे व्यवहार में नहीं उतरी तो वो उधार की है, बेकार है, कूड़ा है, करकट है। आपने वाई बना लिए हो 5 या वाई बनाए हो 500, अगर सड़क पे चलते समय आपके मन में वाई नहीं आ रहा है तो फिर आप क्रिएटर नहीं हैं, आप यूजर हैं। इस बात को मैं 500 बार बोल चुका हूं। क्रिएटर और यूजर के बीच में केवल एक अंतर होता है, यूजर एप्पल को गिरते हुए देखता है और बाद में ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ लेता है, और क्रिएटर एप्पल को गिरते हुए देखता है क्वेश्चन के साथ में और ग्रेविटी का फॉर्मूला बना देता है। यही अंतर है यूजर और क्रिएटर में। क्रिएटर के मन में प्रश्न होते हैं, क्रिएटर के मन में क्यूरोसिटी होती है, और यूजर के मन में आंसर्स होते हैं। तो ये जो क्यूरोसिटी है, केवल पहले फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव केवल ये की है कि आपके मन में क्यूरोसिटी को पैदा कर देना ताकि आगे जाकर के आप उसका राइट टाइम पे राइट यूज कर पाए। अब बताइए कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नो। ओके, तो अब देखो आज गुरु पूर्णिमा है, हालांकि ये कोई मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं छोटी सी। हालांकि मैंने वीडियो भी बनाया है, वीडियो में मैं पोस्ट करने वाला हूँ, लगभग लगभग सेम टॉपिक पे वीडियो है। गुरु का मतलब क्या? कोई बताएगा गुरु का मतलब क्या? तो शिक्षा दे। देते हैं। ठीक है, माता गुरु होते हैं, पिता गुरु होते हैं, शिक्षक गुरु होते कौन हैं, बोल रहा है? मैंने ये तो नहीं हमारे पूछा, बड़े जो हमें मैंने ये तो पूछे नहीं गुरु कौन होते हैं। जो क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछ ज्ञान रहे हैं की अपना, प्राप्ति क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरा अपना नाम बताओ, आप बोल रही है मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ गुरु कौन है? गुरु कौन जो होता है? शिक्षित कहते हैं हमें। वो शिक्षक होते हैं। और गुरु वो जो सही जो गलत में शिक्षित अंतर जो बताए। शिक्षित होते हैं, जो शिक्षित करते हैं वो शिक्षक होते हैं। सर जो सही गलत में अंतर बताए। वो भी नहीं होता, वो भी टीचर ही होता। जो गलत सही गलत में अंतर बताए वो टीचर होता है, वो वो गुरु नहीं हमें हो हमारी सकता। रूह तक पहुंचाए। जो देखो बहुत ध्यान अंधकार से से समझना। आलोक, जो हाँ, अंधकार से निकाल दैट्स द पॉइंट। लाता है। गुरु, गु का मतलब होता है अंधेरा। हमें गु सही का राह मतलब, पे चलना सिखाए। गु का मतलब क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, और रू का मतलब क्या होता है? उजाला। रू का मतलब क्या होता है? उजाला। और गु का मतलब क्या होता है? अंधेरा। जो अंधेरे से उजाले की तरफ आपको ले जाए। ले जाए। ले जाए का मतलब अगर हाथ पकड़ के ले जाएगा तो वो गुरु नहीं रह जाएगा, वो केवल नहीं। टीचर हो जाएगा। फिर यस गुरु और टीचर नहीं रह जाएगा वो। गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे से उजाले की तरफ आपको जाना सिखा दे। यस ठीक है, वो सही और गलत ना बताए, वो सही और गलत के बीच में पहचान करना सिखा दे। जी। समझ रहे हैं? और इसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? गुरु, गुरु क्या लाके देता है जीवन में? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब क्या? उजाला। उजाला। पूर्णिमा का मतलब क्या? जाला। पूर्ण हमेशा माँ, पूर्ण हमेशा माँ होती है। कौन होती है? माँ। जो माँ जैसा पूर्ण कर दे। पूर्णिमा का मतलब क्या? माँ जैसा जो पूर्ण माँ कर दे। जैसा पूर्ण कर दे। पूर्ण कर दे।
गुरु का मतलब जो माँ जैसा पूर्ण कर दे। पूर्ण कर दे। अब माँ की खासियत क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। माँ की खासियत वही होती है जो कृष्ण ने कहा था समभावी। क्या कहा था कृष्ण ने? संभावित। समभावी का मतलब क्या? जो दोनों भावों में बराबर रहे, जिसको पूरी चीज समग्रता से पसंद हो, जिसको ये नहीं हो कि मुझे ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए। वो बोले मुझे सब स्वीकार। क्या बोले? वो बोले मुझे सब सब स्वीकार। स्वीकार। अगर एक माँ के पेट से बच्चा पैदा हो और उसकी आंखें ना हो तो माँ फेंक देगी उसको? नहीं। नहीं। नहीं फेंकेगी ना। माँ के पेट से बच्चा पैदा हो, उसके दोनों पैर ना हो तो माँ फेंक देगी उसको? नहीं। और नहीं। माँ के पेट से बच्चा सलमान खान जैसा पैदा हो जाए तो माँ फेंक देगी उसको या ज्यादा प्यार से रख लेगी? नहीं। तो माँ होती है पूर्ण। क्या होती है? पूर्ण। पूर्ण होती है माँ। ऐसी पूर्णता जो जीवन में ला दे, जो जीवन में, जिसको कृष्ण कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं? समर्पण। समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? सम का मतलब होता है दो को जब जोड़ दीजिए, दो को जोड़ करके जो आ जाए उसको जो अर्पण कर दे उसको क्या बोलेंगे? समर्पण। अब समर्पण का मतलब आप चाहते हो मैं फूल लेके चला जाऊं और फूल दे दूं जा करके। मुझे बताओ, मैं अपनी बहन की शादी के लेकर के, मैं अपनी बहन की शादी के लिए हल्दीराम वालों के घर जाऊं। किसके घर जाऊं? हल्दीराम वालों के घर। और मैं हल्दीराम की आधा किलो मिठाई लेके चला जाऊं, बात बनेगी क्या? नहीं। नहीं बनेगी ना। भाई हल्दीराम के जहां जा रहे हो तो चलो किसी और दुकान की खरीद लो, उन्हीं की दुकान की खरीद के ले जाके उन्हीं को दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई? बेकार हुई ना बात? बात तो नहीं जी। जमी ना। अच्छा चलो ये तब भी जम रही है, मैं कहता हूँ ये तो चलो जब भी जम रही है। मैं हल्दीराम के आ गया, हल्दीराम की बाग से फूल निकाला और हल्दीराम को ही दे दिया, ये कोई बात हुई? कुछ अपना लेके आओ। क्या बोलेंगे हल्दीराम? कुछ अपना अपना नहीं। लेके आओ। आप जाते हो मंदिर में और मंदिर में जाकर फूल चढ़ाते हो, फूल तुम्हारे हैं? नहीं। फिर जिसने फूल दिए उसी को चढ़ा दे रहे हो तुम, फूल तुम्हारे सही पिताजी के बात। हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जा रहे हो शंकर जी के पास, कल से सावन शुरू है, शंकर जी को जाकर के और क्या चढ़ाओगे आप? गंगा जल। जल। क्या चढ़ाओगे? गंगा जल। ये गंगा कहाँ से निकल गंगा रही है? जल। गंगा कहाँ से निकल रही है? सर आवाज शंकर जी आपकी, की जटा सर से। आपकी आवाज कट रही है। ये गंगा कहाँ से निकल रही है बताइए? शंकर जी की जटा से। करेक्ट। अब शंकर की जटा से मिलियंस गैलन ऑफ वाटर निकल रहा है, उसमें से इतू सा वाटर ले जा करके और तुम शंकर जी के ऊपर ही चढ़ा दे रहे हो, कह रहे मैंने बड़ा अच्छा काम किया। क्या बेवकूफी की बात है, तो क्या बेवकूफी की बात है। अब क्या बोलते हैं? समर्पण। क्या बोलते हैं? समर्पण। समर्पण। समर्पण का मतलब होता है दोनों को जोड़ लो, बीच में खड़े हो जाओ तो इधर दिखेगा आपको सुख और इधर दिखेगा आपको दुख, इधर दिखेगा आपको राग, इधर दिखेगा आपको द्वेष, इधर दिखेगा अपना, इधर दिखेगा पराया, इधर दिखेगा मित्र, इधर दिखेगा शत्रु, इधर दिखेगा साधु, इधर दिखेगा डकैत। दोनों को उठाकर अर्पण कर दो और शून्य में पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ? शून्य में। शून्य में। इसको बुद्ध कहते हैं शून्य और कृष्ण कहते हैं समर्पण, जिसको कहते हैं अद्वैत। कृष्ण इसको कहते हैं अद्वैत। अद्वैत में पहुंच जाओ, ऐसी स्थिति को कहते हैं पूर्ण स्थिति, जो मां की स्थिति होती है। इसीलिए कहते हैं पूर्णिमा, इसीलिए कहते हैं गुरु। बात समझ में आ रही है? जी। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था आज, लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले बाय चांस कि गुरु पूर्णिमा क्या होती है, तो लोग आपको ब्ला 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 बताएंगे। कम से कम सही चीज आपके पास होनी चाहिए कि गुरु किसको बोलेंगे। अब मैं आपको एक लेटर जी पढ़ाना सर सही चाहता हूँ। बात है, आपने जो बताया ना वो बच्चे लोग को भी बताने के काम अच्छे, मतलब पूरी डिटेल से बता सकते हैं। जब हम नॉर्मल तो बताते हैं, बट एक डिटेल जो होता है ना बच्चों को ज्यादा समझ में है, वो आपसे मिल गया वो। करेक्ट। अभी टीचर और गुरु के बीच में भी कुछ अंतर होता है, आगे इस समय पे कभी जब आएंगे उस पॉइंट पे। आज तो अभी इसलिए आगे कि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए आगे, कभी जी। बताएंगे आपको टीचर और गुरु के बीच में कैसे आइडेंटिफाई करें, टीचर क्या करता है, गुरु क्या करता है, कैसे कैसे माँ आज माँ नहीं रह जा रही है, वो मॉम बन जा रही है। क्या बन जा रही है? मॉम। मॉम बन जा रही है। माँ से मॉम बन जा रही है। और मॉम होती है जो मन पे कब्जा करती है, जी। मॉम होती है जो मन पे कर। मन पे कब्जा करती है। और जो सर होते हैं वो सर पे लद जाते हैं। जी सर। सर होते हैं वो कहाँ लदे होते हैं? सर पे। सर पे। और मॉम कहाँ लदी होती है? बच्चे के मन पे। मन में। ये माँ नहीं बन पा रही है, राइट? कहाँ गलतियां हो रही हैं? टीचर से गुरु से टीचर बन गया, कैसे माँ से मॉम बन गई। ये जर्नी जाननी बहुत जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, अभी इट्स नॉट राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा देन आई विल टेल यू, तब आएगा। अभी थोड़ी बुद्धि को तो बड़ा कर ले, जब तक बुद्धि बड़ी नहीं होगी तब तक कैसे बांध बनेगी। मेरे हाथ में एक लेटर है, एक लेटर है, जो लेटर हर एक माँ और हर एक टीचर की जिंदगी के उद्देश्य को बदल सकता है। ये लेटर लिखा था अब्राहम लिंकन ने। किसने लिखा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट। 1961 से लेके, अब सॉरी 1861 से 1864 तक 4 साल का उनका टेन्योर था।
और ये जो लेटर था उन्होंने लिखा था, उनका बच्चा जब पहली बार स्कूल जा रहा था तो अपने स्कूल के टीचर को लिखा था पहली बार। सुनना इस लेटर को क्या लिखा हुआ है, मजा आ जाएगा वो इस लेटर को पढ़ के। मतलब मैंने पढ़ा तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, आज का दिन, मैं 1 साल से वेट कर रहा था इस दिन का, ताकि मैं इस दिन इसकी बात करूं और वीडियो बनाऊं। देखना क्या बोलते हैं लिंकन अपने टीचर से, अपने बच्चे के टीचर से बोलते हैं कि देखो मेरे बच्चे को ABCD तो पढ़ाना, निश्चित रूप से ABCD पढ़ने जा रहा है, लेकिन ABCD पढ़ने से पहले, उससे पहले मेरे बच्चे को यह जरूर बता देना कि दुनिया में ना हर व्यक्ति सही होता है, ना हर व्यक्ति सच्चा होता है। गलत। ना हर व्यक्ति सही होता है, ना हर व्यक्ति सच्चा होता है। उसको तुम ABCD सिखाने से पहले, ABCD पहचानना सिखाने से पहले इसकी पहचान करा देना कि कौन सही कौन गलत। गलत है। ABCD की पहचान थोड़ा रोक देना। उन्होंने बोला कि अपने टीचर से कि ABCD बाद में सिखा देना, पहले ये बता देना कि जहां जहां दुष्ट व्यक्ति हैं उस समूह में कोई एक तो प्रेरणा स्रोत भी होता है। जहां दुष्ट राजनेता है वहां पर एक समर्पित नेता भी होता है। दुश्मनों के बीच में एक मित्र भी होता है। मेरे बच्चे को फॉलो करना सिखा देना कि वो इसको फॉलो करें कि उसको फॉलो करें, उसको ढूंढना सिखा देना। वो ऐसा ना हो दुष्टों के बीच में एक मित्र को ढूंढ ही ना पाए, वो दुष्ट व्यक्तियों के बीच में एक आदर्श प्रेरणा स्रोत को ढूंढ ही ना पाए। ऐसी स्थिति में मेरे बच्चे को मत ले जाना। उन्होंने कहा कि ABCD से पहले, ABCD मेरा बच्चा सीखे उससे पहले उसको सिखा देना कि जमीन पर पड़े $5, उसमें $5 बहुत होते होंगे 1861 में, जमीन पर पड़े $5 से ज्यादा 1 सेंट होता है मेहनत का कमाया हुआ। उसको वो वैल्यू सिखा देना। उसको बता देना जो कृष्ण कहते थे संभावी, वही यहाँ पर बोलते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कह रहे हैं मेरे बच्चे को ABCD पढ़ने से पहले ईर्ष्या, द्वेष और राग से परे होना सिखा देना। ABCD बाद में सिखा देना, चल जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे को बता देना कि ये दूसरों को आतंकित करने वाला, डराने वाला अंदर से कमजोर होता है, उसके मन में चोर होता है, और जो मजबूत होता है वो साथ में खड़े रहना जानता है, ना कि पीछे से धक्का देना जानता है। मेरे बच्चे को ऐसा बना देना। वो कहते हैं किताबों में छिपे खजाने को सुनना बाद में सिखा देना, उसको उससे पहले सुनना सिखा देना। आकाश में उड़ते पक्षियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झूलते फूलों का संवाद, उसको पहले प्रकृति के पास ले जाना, तब उसको किताबों के पास ले जाना। लिंकन कहते हैं उसको सिखा देना कि धोखे से सफलता पाने से कहीं अच्छी है असफलता जो सम्मानजनक हो। अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। उन्होंने कहा सिखा देना कि जब पूरी दुनिया उसको गलत बता रही हो, तभी भी वो अगर सच्चे रास्ते पर हो तो उसको डिगना सिखा देना। जो कौन कहते थे? कहते थे एकला चलो, कहते थे ना एकला चलो, एकला चलना सिखा देना। वो कहते थे, उन्होंने कहा अपने बच्चे से, उन्होंने कहा टीचर से कि बच्चे को बता देना कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसके साथ लकीर का फकीर बन के मत रहना, फॉलो मी मत करना, भीड़ के पीछे भागने वाला मत बनाना, फॉलो मी मत बनाना। मतलब बोला बच्चे से बोलना कि वो सुने सबकी, लेकिन अपनी मन को भी देखे, और हर बाहरी तथ्य को पहले सत्य की कसौटी पर जांच ले, उससे पहले उसको मान न ले। पहले जानना सिखाना, मानना मत सिखाना। उसको सिखा देना कि आंसू बहाना कमजोरी की निशानी नहीं होती, गम को बाहर निकालना कमजोरी की निशानी नहीं होती। उसको बता देना लोग तो कहते हैं, दुनिया कहती है, कहती रहेगी, उससे आगे बढ़ना सिखा देना। कहा उन्होंने अपने टीचर से कि यार इसको ABCD सिखाने से पहले ये बताना कि सहानुभूति से कैसे समझा जाता है, प्यार को अंतर से कैसे समझा जाता है, कैसे तप तप कर लोहा खरा बनता है, कैसे ताप बनकर सोहा निखरता है, कैसे अंतर आत्मा की आवाज पहचानी जाती है, और अगर सच के लिए बात आ जाए तो बच्चे को लड़ जाना सिखा देना। मुझे बताओ माइंड बड़ा की सिलेबस? माइंड। माइंड बड़ा। और स्कूलों में पहले क्या चलता है? माइंड की सिलेबस। सिलेबस। सिलेबस चलता है। सिलेबस चल जाएगा तो माइंड चलने लगेगा, कि माइंड चल जाएगा तो सिलेबस चलने लगेगा? माइंड चलेगा तो सिलेबस अपने आप पूरा हो जाएगा। लेकिन भाई ये गलती किसकी है? स्कूलों टीचर की? की। स्कूलों की, टीचर की। मुझे बताओ मेरे शहर में आम बहुत बिकते हैं। क्या बहुत बिकते हैं? आम। आम बहुत बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम बहुत पैदा होते हैं इसलिए, या आम बहुत खरीदे जाते हैं इसलिए? खरीदे जाते इसलिए। करेक्ट। अगर आप ना खरीदे जा रहे हो, कितने भी आम पैदा हो, वो आम वहीं पड़े रह जाएंगे, उसको कुत्ते बिल्ली खाएंगे, लेकिन बाजार में बिकने नहीं आएगा। नहीं आएंगे। डिमांड एंड सप्लाई का नियम चलता है। किसका चलता है? सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई का। जिसकी डिमांड होगी उसका
सप्लाई होगा। मैं देखता हूँ, मैं बहुत पेरेंटिंग कोचेस से बात सर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे कि हम लोग मैं खुद रह चुकी हूँ, तो मैंने भी किया सर्वे, तो वहां पे बहुत टीचर बात भी करती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि एक बच्चों को पहले सिखाया जाए। लेकिन स्कूल में जब बात करने जाते हैं तो टीचर लोग को बोले पढ़ाने के लिए कुछ, तो वो लोग क्या करते हैं कुछ पहले नहीं माय नहीं डियर, ये क्वेश्चन कौन बोलता है पेपर पेरेंट? एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर पेरेंट बोलना शुरू कर दे नहीं चाहिए तो टीचर क्या करेगा? नहीं होती क्या ना सर कि सब पेरेंट्स नहीं ना उतना वही मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दिव्यांग की मम्मी, दिव्यांग की मम्मी बोल रही है ना आप? यस सर। हाँ, दिव्यांग की मम्मी, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक ये पेरेंट नहीं सुधरेंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत से पेरेंटिंग कोचेस से बात करता हूँ, बहुत से पेरेंटिंग कोचेस से बात करता हूँ, और मेरी क्या दिक्कत है, मैं सत्य से नहीं हिल पाता। कहाँ से नहीं हिल पाता? से और सारे पेरेंटिंग कोच मुझे बोलते हैं सनी आप तुम ऐसी बात करोगे अगर ना वहां पर जाकर के इतनी सत्य की, तो तुम्हारे लोग ज्यादा नहीं जुड़ेंगे तुमसे। क्यों नहीं ज्यादा जुड़ेंगे? राइट। लोगों को चाहिए कैसे लोग जो सीधे सीधे सोल्यूशन दे, और तुम जी उनकी सर, बुद्धि को बड़ा कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? बुद्धि बुद्धि को को बड़ा। बढ़ा। उनको बताओ मोबाइल कैसे रोक दें, देखो तुम्हारे साथ जुड़ने लग जाएंगे। मैं कह रहा मैं तो बता नहीं पाऊंगा भाई, मेरे से नहीं तो सर, होगा आप नहीं। तो कह रहे बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं नहीं, पर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि मेरा बेटा मैं, भी बोलनी सीख गया है सर, जब तक करेक्ट, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे तब नहीं। तक छोड़ेंगे नहीं। इस मतलब ही नहीं है कोई इसके अलावा कोई काम होना, क्योंकि सत्य के रास्ते में दिक्कत तो आएगी, सत्य के रास्ते में आएगी। बुद्ध को भी आई, बुद्ध को नहीं आई। जीसस को तो टांग दिया गया, सूली पर सबको चढ़ा दिया आती गया है। जीसस को। कृष्ण को बंधक बनाया जा रहा था। तो मुझे नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, मैंने इसको अपने स्कूल में शुरू किया तो मेरे स्कूल में मुझे कितना विरोध झेलना पड़ा, मैं आपसे क्या बताऊं, कितना विरोध झेलना पड़ा। मेरे स्कूल की एक ब्रांच से 200 बच्चा कम हुआ। कितना कम हुआ? दोस्त। 200। 200 बच्चा कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्यों पानी लिया? क्यों कम हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान में सही और गलत की समीक्षा सही और गलत से नहीं कोई होती, नहीं करता। मेजोरिटी से होती है। किससे होती है? मेजोरिटी से। जी सर, बिल्कुल। किससे होती है? मेजोरिटी से। ना Majority से। खाता ना वही, मेजोरिटी जो कहे वो सही। ठीक है जी ना? लेकिन मैं सत्य के रास्ते से नहीं हिला। क्यों? क्योंकि मुझे तो गंदगी दिख गई। मैंने कहा मेरे पास से 200 जाएंगे, मेरे पास से 800 जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 200 जाएंगे, कल 2 लाख आएंगे। क्यों? क्योंकि सही। सत्य के रास्ते पे चल के तो एक बार दिखा दें, एक नहीं बार नहीं चलना सही है। तो पड़ेगा, सत्य के रास्ते पे चलना तो पड़ेगा। और जब गंदगी दिख जाएगी, अगर खीर में मक्खी गिरी दिख गई तो कैसे खा लोगे? खा सकते हो? नहीं नहीं सर। जब तक नहीं दिखेगी तभी तक खा सकते हो। और मेरा काम जी सर। आपको केवल खीर में मक्खी पड़ी दिखा देना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आपको कोई सोल्यूशन बता दूंगा, तो ना मैं आज बताऊंगा, ना मैं आपको आज से 50 साल बाद बताऊंगा अगर जिंदा रहा तो, और आप जिंदा रहे तो। ना आज बताऊंगा ना तब बताऊंगा, मैं तो एक ही रास्ते पे चलूंगा, सोल्यूशन ढूंढना सिखा देने वाले रास्ते पे। समझ में आ रही बात? जी सर, नहीं। और कोई कंफ्यूजन नहीं। इसीलिए मैं अपनी पूरी वेबिनार में 100 बार ये बात बोलता हूं, ताकि कोई पेरेंट मुझसे बाद में आके ये ना बोले कि तुमने झूठ बोला। प्लीज बोलिए। हाँ, हाँ, नहीं सर। प्लीज प्लीज बोलिए। कोई क्वेश्चन? नो सर। अरे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन को नहीं लेके, किसी चीज को नहीं लेकर नहीं के? सर 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 नहीं, मुझे तो एक क्वेश्चन है, मतलब मैं कंचन, अपने कंचन आप हैंड रेज नहीं करो, ऐसे ही बोल सकते हो कंचन, कोई हैंड रेज की जरूरत नहीं। हाँ दिव्यांग, दिव्यांग की मम्मी जी बोलिए। सॉरी। नहीं, मैं मेरा कहना था ना, जैसे कि मैं अपने बच्चे को ठीक जो भी करना है मैं कर रही हूँ, ठीक है। होता है क्या है ना, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम क्या है ना कि वो कहता है कि मैं समझता हूँ, बिहेवियर उसका बहुत अच्छे से चलते रहता है, ठीक है, बट एकाएक क्या हो जाता है ना, उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। और जहाँ जैसे कि हम अभी कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, मैं समझाई या समझाने का मैं उसे दिखाई कि देखो बेटा आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो देख रहा है, वो जान है उसको नुकसान भी हो रही है, ठीक है, उसके बाद वो समझ रहा है उसको उसको नुकसान भी बहुत हो चुका है। उसके बाद कुछ दिन वो ठीक चलता है, उसके बाद क्या आता है, क्या फिर वही पुराना चालू करने वो लगता है। देख नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा। नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। समझ, नहीं रहा। समझने की परिभाषा मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार हाँ, फिर मुझे रिपीट। आपने बताया था। क्या बताया था? समझने का समझने का परिभाषा मतलब बता। हुआ क्या कि वो हमारे डूइंग में आ जाना चाहिए। अगर वो समझ रहे तो वो आज मैं अपने बेटे को वही बोली, मेरा बेटा बोला मैं समझ गया, मैंने कहा, बेटा देखो समझना मतलब होता है क्या कि अगर आप वो कर रहे हो इसलिए वो आप समझे, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो, तो वो वरना चुप पता हो चल गया। गया, वरना क्या हो गया? पता चल हाँ। गया। हाँ, तो वो क्या हुआ, चुप हो गया। मम्मा आप करेक्ट। ऐसे बोलो, मम्मी बेटा सही बात है ना, आप बोल तो समझ गए समझ गए, कल तो फिर वही करने लगते हो, तो फिर समझे कहाँ तो तू। समझ में नहीं आया, वो पता चला। क्या हुआ? वो पता और चला। ज्ञानी तो बचपन से होता है। आप एक 5 साल के बच्चे से, मैं बोल रहा हूँ 5 साल के बच्चे के साथ बैठिए और दुनिया की बड़ी से बड़ी गलत चीज सामने बता दीजिए, उसको पूछे सही गलत, वो आपको बता देगा गलत है। हाँ या ना? सही। सही। करेक्ट। 5 साल के पांच बच्चे को भी साल को सारा भी सही। 3 साल का बच्चा भी बताता है। करेक्ट। तब मैं लेकिन ट्राई कर चुकी हूँ। बताने का मतलब पता होना होता है। बताने का मतलब पता होना पता होता होना है। वो होता है। प्रज्ञा में होना नहीं। तो पता से प्रज्ञा, यही रास्ता है।
ये जो मेरा काम है वो पता से प्रज्ञा तक ले जाना है। जब प्रज्ञा में पहुंच जाएगा तो वो काम हो ही नहीं सकता। मैंने नॉनवेज वाला एग्जाम्पल कई बार दिया था ना सबको, नॉनवेज खाने वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है? खा के यस। दिखा दो, खा के दिखा दो, दिखा दे कोई खा के जो नहीं खाता हो, देखिए नहीं उसे तो कह के वो होता खा क्या ना लेगा। सर, उसको मतलब कुछ अब उसको समझ में तो वो नहीं करता, पर क्या है ना उसका मन बहुत चंचल है, तो होता क्या है ना, वो चंचल ही करे ना, जब बच्चे किसी स्कूल में गया देखो इतना तो तो आपको किसी समझना पड़ेगा, इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे को अपने पैमाने से न तौले। हाँ वो तो सही बात है सर, ये हाँ, बिल्कुल आएगी। आप तो हो चुके हैं परेशान आत्मा, कम से कम सही उससे बात न है। तोले बच्चे को। नहीं नहीं बच्चे नहीं, का सही बात बच्चा है, बच्चा बिल्कुल है, सही। बच्चे को अपने से, बच्चा जो छोटा था, ऐसे समझो आप, बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा। देखिए बच्चा जो छोटा था, बहुत छोटा था, या आप छोटे थे, आपको पतंग पसंद थी कि नहीं पसंद थी? पसंद थी। पसंद है ना, पतंग पसंद थी। आज पसंद है पतंग? जी सर नहीं बिल्कुल। पसंद, नहीं। पसंद है। आज नहीं पतंग उड़ाने के लिए जैसे जाते हैं आप? नहीं जाते। नो। नहीं सर। बचपन में जिस खिलौने को पसंद करते थे, आज उस खिलौने को पसंद करते हैं आप? नो सर। नहीं आज नहीं पसंद वो करते चीज उसके, मेमोरी टाइप का रहता नहीं है। आता है। तो क्यों, क्या हो गया? बहुत ध्यान से बात को समझना, अगर समझ पाओगे तभी बात बन पाएगी। देखो जो चीज बचपन में पसंद आती थी वो मुझे आज पसंद नहीं आती, क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति बदल गई। क्या बदल गई? स्थिति स्थिति बदल गई। बदल गई। ये परिस्थिति को स्थिति बदल के बदला जा सकता है। क्या बोले परिस्थिति सर? को परिस्थिति को स्थिति, स्थिति परिस्थिति को स्थिति बदल के बदला जा सकता है। कैसे बदला जाता है? स्थिति में बदल के। स्थिति बदल स्थिति कर। बदल के। अब अगर आप उसी स्थिति में रहते जिस स्थिति में 4 साल के थे, तो वही चीज पसंद आती जो 4 साल में पसंद आती है। समझ में आ रही बात? जी। जी आज आप बिल्कुल। 24 साल के होके बोल रहे हैं 4 साल के बच्चे से, आज 24 साल के होके बोल रहे हैं 4 साल के बच्चे से कि 4 साल का बच्चा उन चीजों को पसंद ना करे जिनको आप भी पसंद करते थे। जी तो सर। एक ही तरीका हो सकता है कि 4 साल के बच्चे को 24 साल वाली फिर बुद्धि दे दीजिए। एक ही तरीका हो सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। वरना 4 साल का बच्चा तो 4 साल वाली चीज पसंद करेगा। अब ये 25 साल का वाला आदमी, यही तो हमारे जीवन में समस्या है कि हम दूसरे को अपने अपने तराजू पे तौलते हैं। दूसरे को, मेरे तराजू पे जो ठीक हो जाए, मेरे तराजू पे जो ठीक हो जाए। उसको मैं ठीक मानूंगा। अरे मेरा तराजू तो पहले चेक कर लो क्या है। तुम 24 साल वाले तराजू पे 4 साल वाले बच्चे को, तेरे तराजू को तौल रहे हो, तो बता रहे हो तुम गलत है। अच्छा मुझे बताओ, इसी समय पे आपके सामने एक साधु आ जाए, क्या आ जाए? साधु। वो कहे बेटा ये जो मोह माया है सब बेकार है, छोड़ दो इसको। क्या बोले? मोह मोह माया माया छोड़ दो। बेकार है सब। जैसे आप बच्चे से बोलते हो पतंग छोड़ दो, छोड़ दोगे मोह माया? नो। नहीं नहीं, वो बोलेगा तो छोड़ दोगे? नहीं कोई लेक्चर देगा तो छोड़ दोगे? नहीं फिर बताओ। नहीं। सिंपल सी बात समझो, बहुत लॉजिकल बात। मैं लॉजिकल बात ही करता हूँ, उल्टी सीधी बात करनी पसंद नहीं। तो मैं मोह माया छोड़ दूँ। जो काम आप नहीं कर सकते वो काम दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर लोगे? समझ में आ रही बात? समझ गई। समझ में आ रही? और जब आप अपने आप को बदलना सीख लोगे, कोई एक चीज आप अपनी जिस दिन बदल लोगे, उस दिन आपको बदलना आ जाएगा। उस दिन आपको, बदलना। उस दिन आप बच्चे की भी बदल पाओगे। अपनी तो एक बदल नहीं पाए आज तक, बदल पाए? तो सर हम भी यही सोचे कि हम भी ऐसे ही थे, बच्चे जो चीज कर रहे हैं वो नेचुरली है, हमने भी ऐसे ही किया है। तो इस चीज को मतलब जो भी बच्चे कर रहे हैं उसको नॉर्मली लें, नॉर्मल नहीं, वे में लें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे की चीज को बदलने का जो तरीका आप अपनाना चाह रहे हैं, वो तरीके ना बच्चे के ऊपर काम किए हैं, ना आप बच्चे थे तब काम किए हैं, ना वो आज आपके ऊपर काम करेंगे। मैं कह तो रहा हूं, मैं जी साधु हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे मोह माया त्याग दो। त्याग दोगी जी। आप? नहीं नहीं सर। नहीं त्याग देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोह माया त्यागने के लिए आपको अपने बुद्धि स्तर को वहां पहुंचाना पड़ेगा जहां पर उस साधु का है। समझ में आ रही बात? जी। जी तो आपको अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? स्थिति। ये परिस्थिति नहीं बदली जा सकती। जी। परिस्थिति होती है पराई स्थिति। क्या होती है? पराई स्थिति। और पराई स्थिति बदलना मेरे हाथ में नहीं है। नहीं। ये बातें भी आपको थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही होंगी, आप साथ साथ चलते जाइए। 10वां फ्रेमवर्क जब आएगा, 10th फ्रेमवर्क, मतलब 10वां फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क नंबर आएगा आपका 6 और वीडियो नंबर 10। जो फ्रेमवर्क नंबर 6 आएगा, वीडियो नंबर 10 आएगा, तब आप सीखेंगे किसी हैबिट को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे किसी हैबिट को कम किया जाता है, कैसे हैबिट्स को छोड़ा जाता है, कैसे हैबिट्स को पकड़ा जाता है। विल बी लर्निंग ऑन फ्रेमवर्क नंबर 6 एंड वीडियो नंबर 10। वहां तक आने तो बुद्धि को तो थोड़ा बड़े होने दीजिए। ये हैबिट को कौन छोड़ेगा? बुद्धि छोड़ेगी कि शरीर छोड़ेगा? बुद्धि। बुद्धि के पास ताकत होगी तभी ना छोड़ेगा। जी सर बिल्कुल। और ताकत बुद्धि को देने के लिए तैयार नहीं। हम क्या कह रहे हैं? मुझे समाधान बता दो। क्या बता दो? समाधान वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। तो ठीक सर है, ये जो चीजें छोटे बच्चों पे एप्लीकेबल होती हैं वही बड़े बच्चों पे भी एप्लीकेबल। एवरीथिंग, रूल्स आर रूल्स।
जो सर्दी छोटे बच्चों पे वही सर्दी बड़े बच्चों पे, कोई रूल नहीं बदलता जीवन के किसी भी समय पे। जो 99 साल के आदमी पर लागू वही 9 महीने के बच्चे पे लागू, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। सर मेरा एक सवाल है पूछिए ना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो वो हर चीज में अच्छा हो, ठीक है, एकेडमिक उसकी अच्छी हो, वर्सेटाइल चाइल्ड हो, वो एक्टिविटी बेस्ट हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ सर हाँ एक्स्ट्रा हाँ। करिकुलर बेस्ट हो, वो मतलब ओवरऑल द चाइल्ड इज वेरी गुड। एक सेकंड, मैं पहले सबको लेकिन म्यूट, एक सेकंड रुकिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया, अब अपना अनम्यूट करिए। बहुत से लोग अनम्यूट थे, उनको पता नहीं था शायद। हाँ अब बोलिए। सर हाँ मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा है वो सारी चीजों में बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉट एज अ पेरेंट लेकिन एज एवरीथिंग, जैसे उसकी स्कूल्स में भी काफी अप्रिशिएशन होती है, वो बच्चा ईच एंड एवरीथिंग इन एकेडमिक, इन स्टडीज, इन एक्स्ट्रा करिकुलम, इन एवरीथिंग वो चाइल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है आई डोंट नो, लेकिन मैं बस आपसे डिस्कस कर रही हूँ। उस बच्चे को हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना है, whether is elocution, poem, recitation, writing competition, debate, quiz, everything. स्कूल के साथ साथ वो स्कूल को रिप्रेजेंट भी करती है वो बच्ची। तो बिना पेरेंट्स, मेरा एक आपसे सवाल है कि उस बच्ची को कैसे टैकल किया जाए? क्यों वो टैकल करना है? नेशनल, जोनल और रीजनल तक भी खेलने जाती है, आर्चरी, कराटे, वॉलीबॉल, और मतलब एवरीथिंग शी वांट्स टू डू। बिना पेरेंट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट सम और द अदर टाइम कि हम बच्चे को हर एक चीज के लिए मोटिवेट करें और करने दें। एक टर्म आपने बीच में गलत यूज किया, मोटिवेट करें, मोटिवेटेड तो खुद है। हाँ तो मतलब अपने आप को सर, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर कि नहीं बच्चा जो बोल रहा है ठीक है, टीचर्स जो बोल रही है वो ठीक है। आप मालिक बनना छोड़ दें, आप मालिक बनना छोड़ दें। क्या बनना छोड़ दें? मालिक बनना। हाँ, मालिक को हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। कैसी चाहिए? अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कैसे चाहिए मालिक को चीजें? अपने हिसाब से चीज। आपने उसे किसी और से मतलब नहीं, उसको किससे मतलब है? अपने से। क्यों भाई? आप मुझे बताओ, ये क्यों आवाज किसी की वापस आ रही है? क्यों ऑन कर रहे हैं माइक? मैं समझ नहीं पा रहा। इतना इनडिसिप्लिन अगर हम लोग रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? वही ऑन करे जिसको बोलना हो। आप तब ऑन करिए जब आपको बोलना नहीं, फिर भी ऑन करें आप। प्लीज मैम ऑन करिए। नेहा जी बोल रही थी ना? जी सर। और सर मेरा ये कहना है कि वो बच्ची मतलब शायद गॉड गिफ्ट है या जो है आई डोंट नो अबाउट, लेकिन वो हर चीज में बेस्ट है और हर चीज में वो फर्स्ट या सेकंड रैंक लेके आती है, प्राइजेस लेके आती है, कहीं भी जाती है तो शी विल डू द बेस्ट। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ मुझे। मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि मैं उसको हर जगह कैसे भेजूं? हर जगह मुझे ऐसा लगता है किसी एक फील्ड में जाओ, किसी एक फील्ड में बेस्ट करो, लेकिन उस बच्ची का है कि नहीं मुझे हर एक चीज में बेस्ट करना। दो बातें यहाँ पर हो गई। देखो दो बातें यहाँ पर हो गई। एक, आप कह रहे हो उससे एक काम में बेस्ट करो। क्या कह रहे हो? एक काम में बेस्ट करो। मेरी वॉइस रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि कोई अपना माइक, क्योंकि कोई माइक बंद नहीं करना चाह रहा है। मैं क्या ही करूं, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, कोई ऑन नहीं कर पाएगा माइक को। चलिए, हमको बच्चों जैसी क्लास चाहिए, जिसको मैं परमिशन दूं वही ऑन करे। अब हैंड रेस करिएगा तभी ऑन कर पाएंगे आप, वरना आप ऑन नहीं कर पाएंगे। कहाँ गई? कौन था? कौन बोल रहा था? मैं ये भी भूल गया कौन बोल रहा था। एक सेकेंड, कौन बोल रहा था? नेहा। चलिए अनम्यूट करिए। जी हाँ, आप अनम्यूट करिए। मैं बंद नहीं करिएगा, आप खोल नहीं पाएंगे माइक को। हाँ अनम्यूट करिए। हाँ अब दो चीजें आपने बोली, बहुत ध्यान समझिएगा। हमने बात की मैम आपकी तरफ से 2 डिवाइसेस चल रही हैं, आप 2 डिवाइसेस से लॉगिन हैं। कौन सा? मैं? आप 2 डिवाइसेस से लॉगिन हैं। नो सर। हाँ सॉरी, नहीं सर, मैं बस एक ही डिवाइस से लॉगिन हूँ। तो आवाज क्यों वापस आ रही है मुझे आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज वापस आ रही है। नहीं सर, मैं तो बस एक ही डिवाइस से लॉगिन हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेयर कर रही हैं हम लोग। आप 2 बातें कह रही हैं। एक, मेरे लिए संभव नहीं है कि बच्चे को हर जगह ले जाना, मैं इसलिए बच्चे को नहीं जाने देना चाहती हूँ, या फिर बच्चे के लिए ठीक नहीं है हर जगह जाना इसलिए नहीं जाने देना चाहती हूँ।
सर मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज में ही कंसंट्रेशन करना चाहिए एक चीज में मेरे कंसंट्रेशन हिसाब से। नहीं, मैं बता नहीं रहा, दोनों रीजन में से बड़ा रीजन कौन सा है? मुझे बड़ा रीजन सर, मैं ले जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन का ही है कि एक जगह अपना कंसंट्रेशन रखो, यू विल डू द बेस्ट। बट आप तो बोल रही हो हर जगह बहुत अच्छा कर रही है, वो बच्ची कर रही है, और करना किसको है, आपको कि बच्चे को? नहीं करना तो उसी को है। और वो कर भी रही है, हाँ सर। फिर और क्या चाहिए? सर लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है बच्ची, तो प्रॉब्लम बीइंग अ पेरेंट्स मुझे होती है ना। किस बात से पूरे आपको दिन होती है? पूरी एक लगी सेकंड, हो रही है। बच्चा मेहनत कर रहा है, आपको देख के हो रही है, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैं मेहनत तो कर नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है मेहनत करने से दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं अपने पैमाने पे तराजू पे तौल रही हूँ, या वाकई उसको हो रही है? सर पता नहीं उससे हो रही है कि नहीं, अगर मुझे उसको तो हो रही होती तो वो दूसरी कंपटीशन में पार्ट लेती? नहीं लेती। नहीं लेती। तो आपका बच्चा ज्यादा कंपटीशन में पार्ट लेके खुश है कि नहीं खुश है? सर बहुत ज्यादा खुश है। तो दिक्कत किसको हो रही है, आपको कि उसको? सर मुझे हो रही है। हाँ, आप सही बात पे आइए। आप बच्चे को ढाल बना के मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, आप अपनी बात बताइए, आपको क्या क्वेश्चन हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? सर मेरा प्रॉब्लम सुनिए, मेरी जो बच्ची है मॉर्निंग 4 o'clock उठती है और शाम स्कूल से घर आते आते उसे 4 बज जाते हैं। मैं कहता हूँ उसको ठीक है सुबह 4 बजे उठती, रात के 12 तक काम करती है, उसको कोई दिक्कत हो रही है? सर, उसको नहीं हो रही लेकिन मुझे हो रही है। उसको कोई, जिंदगी किसकी है, उसकी कि आपकी मालिक है क्या आप? नहीं सर। तो उसको दिक्कत नहीं हो रही, वो बताओ खुश है कि नहीं है? सर खुश है कि खुश तो नहीं है? है। खुश है। आपको क्या चाहिए, खुश बच्चा कि दुखी बच्चा? हमको खुश ही बच्चा खुश चाहिए। बच्चा चाहिए। वो खुश है। अगर उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती तो क्या वो दूसरे कंपटीशन में जाती? ये जाती? बात तो सही है। नहीं जाती। नहीं। अब चूंकि आप कह रही हो मैं नहीं कभी कर पाई, मैंने लोगों को करते नहीं देखा, मैंने इतना मेहनत करने वाला बच्चा नहीं देखा, मेरे मन में बसा है कि ज्यादा मेहनत करोगे तो बीमार हो जाओगे, मैंने किसी को देखा नहीं 4 चीजें कर ले, तो मेरे पैमाने पे तो फिट नहीं पड़ रही, मेरे पैमाने पे वो फिट नहीं हो रही। तो रोक दो उसको। तो उसको जी। अब मुझे बताओ, 2 रोक रास्ते में से एक रास्ता चुना है, एक सरल वाला, एक सही वाला, कौन सा? सही, सरल और सही। आप कौन सा चुनने की बात कर रही हो? सरल। और चुनना कौन सा चाहिए? सही। सही मतलब जिसमें पेरेंट खुश कि बच्चा खुश? जिसमें बच्चा खुश। आप इसकी गहराई में जाइएगा, जितनी देर मैंने आपसे बात की, अगर हम आधे घंटे और बात करेंगे तो अंत में बात निकल के आएगी कि मुझे ज्यादा परेशानी होती है, मुझे देख के ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए बना कर दो इसको। सारी परेशानी आपकी है, उसकी कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? सर ये सारी चीजें आपने बिल्कुल सही बोली, वो बहुत डिवोटेड है, लेकिन सर उसका एक जो डिमेरिट ये है कि अगर वो किसी काम में लगेगी ना तो फिर उसे कुछ भी नहीं, बस पहले अपना काम करना है, बाद में उसे कुछ भी करना है, एक जैसे सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए। सबका माइक खोलने के लिए ऑन है, सभी लोग माइक खोल सकते हैं। मुझे बताओ, ये पेरेंट एक डिमेरिट बता रही है कि मेरे बच्चे का अगर कोई काम वो करता है तो फिर उसको इतना लग जाता है कि उसको दुनिया की कोई चीज दिखती नहीं है। डिमेरिट है कि मेरिट है? ये तो अच्छी बात है, की बात है मेरिट है। सर। अब मुझे अच्छी बताओ, बात है। ऐसा ना किसी को, अब क्या हुआ, मैं सोने के चम्मच के साथ पैदा हो गया बाई चांस, तो हम्म, मुझे उसकी वैल्यू नहीं है। ये सही बात है। जितनी चीज नेहा जी आप बता रही हैं, मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरे पास 5,000 बच्चे हैं, जिस दिन रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस दिन अगर मैं एक इंजेक्शन लेके बैठूं, नेहा जी जो मैं बता रहा हूं आपको ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इंजेक्शन लेके बैठूं एक, और मैं पेरेंट्स से बोलूं कि देखो मेरे पास एक इंजेक्शन है, और इंजेक्शन से आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा कि दुनिया की किसी भी कंपटीशन में वो पार्ट ले, वो हर कंपटीशन में पार्ट लेगा, सुबह 4 बजे उठेगा, 12 बजे सोएगा, और ना वो अगर कोई काम पकड़ेगा तो उसमें इतना लग जाएगा कि छोड़ेगा नहीं, जो काम करेगा उसमें द बेस्ट करेगा। ये इंजेक्शन 20 लाख रुपए का है। कितने का है? 30 लाख। 20 लाख रुपीस का है। मुझे बताओ कितने पेरेंट्स लगवा लेंगे उस इंजेक्शन को? सभी अरे लेंगे। अरे सर लगवा सभी लेंगे लगवा वो सर। कुछ भी करेंगे, घर बेच के मैं भी लाएंगे, उस रेडी इंजेक्शन रहूंगी लगवा सर लेंगे, लगाने के घर लिए। बेच के आएंगे और उस इंजेक्शन को मुझसे लगवा लेंगे। लेकिन सर नेहा मैडम, यहाँ पे नेहा सभी लोग मैडम लेकिन नेहा सर यहाँ पे मैडम सभी लोग क्लास ही सर यहाँ पे सभी लोग क्लास ही इसी चीज के ले रहे हैं कि हमारे बच्चे करेक्ट। अच्छे और परफेक्ट। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान ने वो इंजेक्शन आपकी बच्ची को लगा के भेजा है, कहीं नहीं, आप वैल्यू नहीं। पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, पेरेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये गलत बात हम कहेंगे, ये गलत कहेंगे, पेरेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम गलत ट्रैक पे लिए जाएंगे। पेरेंट नहीं को नहीं, समझ गलत नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट को मतलब समझ उनको पेरेंट को समझ नहीं आ हाँ रहा है, समझ नहीं आ हाँ रहा है। सही। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखो 2 चीजें होती है, एक जीव एक अजीब।
कहो मेरे साथ, जी जीव ना और अजीब। जीव अजीब। अब देख नेहा मेरे साथ बोलो, जी सर। एक जीव होता है जीव और एक होता है अजीब। जीव और अजीब जी। जीव और अजीब, ठीक है। अब मैं नेहा मैम आप म्यूट कर दीजिए, आपकी इधर से कुछ हो रहा है, इधर से आवाज आ रही है। हाँ देखो, एक होता सर है आपकी जीव, आवाज बहुत डिस्टर्बेंस गूंज हो रही रही है। है वो सर, नेहा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही वो है, नेहा की तरफ से आ रही थी। नेहा डिस्टर्बेंस म्यूट हो रही कर है आपकी लीजिए, आवाज। नेहा म्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट है नेहा का, म्यूट है नेहा का। ओके सर आपकी देखो, आवाज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस लगती मैं क्या है, करूं बीच बीच यार। में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके चलो, एक होता है जीव, एक होता है अजीब, ठीक है। जीव का मतलब क्या, जीव का मतलब जो जितने क्रिएचर्स हैं चारों तरफ, ये शैतानी कोई कर रहा है उधर से। अब कोई से ने भाई बोर्ड ऑन कर दिया, कैसे बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं हम लोग, बच्चा है क्या वहां पर। हाँ, जीव का मतलब होता है क्रिएचर्स। जीव का मतलब क्या होता है, जीव का मतलब क्या होता है, क्रिएचर्स। क्रिएचर, जैसे मैं बोलूं मेरे पीछे एक छिपकली है, क्या है मेरे पीछे एक, छिपकली, जिसके 4 पैर हैं। कितने पैर हैं, हाँ 4 पैर हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जी, जीव बोलेंगे। जीव है ना, एक जीव है एक तरीके का। मैं बोलूं कि मेरे पीछे एक बंदर है जिसके 4 पैर हैं। कितने पैर हैं, 4 पैर, तो वो क्या है, वो क्या है, जीव। जीव है। अच्छा, एक ऐसा बंदर मेरे पीछे जिसके 14 पैर हैं। कितने पैर हैं, ये हो गया 14 जी। पैर। 14 पैर है, 1 4 14, 14 पैर है उसके, एक बंदर के। तो वो कैसा लगेगा, अजीब, अजीब। अजीब। जीव और अजीब में केवल इतना ही अंतर होता है। अजीब का मतलब गलत नहीं होता, अजीब का मतलब, गलत नहीं हो, गलत नहीं अजीब है। का मतलब ऐसा पहले न मैंने कभी देखा, डिफरेंट। ना पहले कभी सुना, और ये मेरे तराजू पे फिट नहीं बैठ रहा है। क्योंकि मेरे सही, तराजू पे जो चीजें आती है वो मेरी देखी हुई आती है। समझ में आ रही बात। जी, तो इसी को कहते हैं पूर्णिमा। माँ पूर्ण संपूर्ण करती है, पूर्ण स्वीकार करती है हर एक चीज को। देखो वही बोला था अब्राहम लिंकन ने, मेरे बच्चे को स्वीकारता सिखाना, हर व्यक्ति को स्वीकारना सिखाना। ये बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है इसलिए नहीं स्वीकार हो रहा है, हो सकता है बहुत बुरा हो इसलिए ना स्वीकार होना है। बच्चे को स्वीकारेंगे, जो बच्चा चाहिए वो करेंगे। हम बस ये देख लेंगे बच्चा कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है। अगर सही ट्रैक सही, पे जा रहा है देन वी लेट हिम गो, करेक्ट। और सही और गलत की पहचान अपने पूर्व, जो हमारे पूर्व के अनुभव है उसके आधारों पर नहीं देखेंगे, हम सत्य के आधार पर देखें। पता नहीं मैंने क्या सुन रखा होगा, आगे आएगा। आगे आप देखेंगे आई थिंक 17 वीडियो और फ्रेमवर्क नंबर 11 में ये बात आएगी, जब आपको सिखाएंगे कि कैसे सत्य को तौलना है, कैसे बच्चे की सही और गलत चीज को पहचानना है। आएगी नेहा जी, ये लगभग 16वें वीडियो 17वें वीडियो में आएगी, 11वें फ्रेमवर्क के आसपास आएगी। जब आप सीखना पाएंगे कि मैं ही तो गलत नहीं कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं बच्चे की गलत चीज को सही और सही चीज को गलत बता दे रही हूँ, मैं ही तो गलत नहीं हूँ, पूरी परेशानी की जड़ कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। लेकिन वो सही। आने में थोड़ा समय है। सर मेरे बेटा में क्या है ना कि वो ये जो बोल रही कि पार्टिसिपेट करती है तो वो जीतती है। मेरा बेटा क्या है ना, वो हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, हर एक चीज को लेकर एक्साइटेड होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्या इकोनॉमिक जो भी हो, मतलब कि स्पोर्ट्स हो गया, इससे रिलेटेड राइटिंग कॉम्पिटिशन जो भी है, एकेडमिक हो गया, सब में वो आगे रहना चाहता है। सब में मम्मा ये भी पार्टिसिपेट करूंगा, वो भी करूंगा, करने का तो कर लेता है, बट देखो उसको एक चीज बिल्कुल ठीक है, एक चीज नेहा जी की बिल्कुल ठीक है और मैं 100% साथ हूं उस बात के। क्या कि एक चीज अगर आप करेंगे तो आप उतना कर पाएंगे जितना आप कभी नहीं कर सकते। जैसे ही, मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। बच्ची यस, अगर उनकी सब चीजों में जाएगी तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि अगर वो एक चीज में जाएगी तो वो जितना आगे कर तो बहुत सकती है, आगे चल जाएगी। सारी चीजों में जाके उतना आगे नहीं जा सकती, ठीक। ये बात सही लेकिन है ये सर, किसी भी बिल्कुल कीमत पर उसको बता के नहीं हो सकता। ये राइट। उसको रियलाइज करा के हो सकता है, लेकिन ये रियलाइजेशन आपको कराना पड़ेगा। आप बता के रोकेंगे तो बच्चे के दुश्मन बन जाएंगे। जाने दीजिए उसको जहां जहां जा रहा है। आगे आगे जब हम लोग पहुंचेंगे तो हमको आपको बताएंगे कैसे रियलाइज करा करके उसको एक ट्रैक पे डाल सकते हैं। नेहा जी की बाकी सारी बातों से मैं असहमत हूं, लेकिन एक बात से मैं 100% सहमत हूं कि अगर वो सारी चीजें छोड़कर एक चीज को पकड़ ले तो उसमें हो सकता है वो इंटरनेशनल विनर बन जाए। जी जी जी, ये सही बात आप बोले सर। ठीक है ना। सर लेकिन बस मैं बात मेरा भी कर, यही बात है, बस मेरा इसीलिए ये मैं था, परेशान हूँ। ठीक हेलो है। हाँ जी बताएं। सर, तो मुझे कहना था ना कि मेरा बेटा तो हर में लेता है, पर वो है ना जितना, मुझे इसमें ये चीज नहीं आता कि हाँ मुझे जितना ही जीतना है, ये चीज उसमें लाने तो के लिए मतलब मुझे पार्टिसिपेशन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके दोस्त कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो दोस्त उसके नहीं करते उसमें। मतलब ही नहीं, कोई तो नहीं कहेंगे नहीं, सब उसके चीजें। स्पोर्ट देखिए नहीं, मैं तो किसी भी, एक्चुअली अभी टेकेंडो वो ज्वाइन किया सर, बीच में वो टेकेंडो कर रहा था, ठीक है, वो ग्रीन बेल्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या उसको समझ में आया, छोड़ दिया। अभी फिर वो खुद ज्वाइन कर रहा है और फिर मैं वो बोल रहा है मम्मा मुझे करनी है।
सब जो भी काम हम करते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं, क्या मैंने बोला? छोड़ बीच में देते हैं। छोड़ जो भी काम हम करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा कोई भी काम मेरी बुद्धि से निकला हुआ काम नहीं होता, वो बाहर से आया हुआ काम होता है। चाहे वो मूवी देख से आया हो, मूवी को देख के मैंने सोचा हो मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, चाहे वो मैंने अपने चाचा को देख के बचपन में सोच लिया हो मैं टीचर बनूंगा, या मैंने किसी मूवी से देख के सोच लिया हो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ये सारी चीजें बाहर से आती हैं। इसी को अंदर जीतने से के लिए अगर मदद चीज करता है। आएगी तो वो छूट नहीं सकती किसी कीमत पर। राइट। ये आप जब गहराई में जाएंगे ना, अभी हम गहराई में जाना आपको सिखाएंगे, जब हम गहराई में जाएंगे तो बच्चे से कन्वर्स कर पाएंगे, तब आप देख पाएंगे बच्चे से कन्वर्स करके कि आप देख पाएंगे कि मेरा बच्चा बाहरी चीजों को देख देख कर चुन रहा था। और इसका जो फ्रेमवर्क है, आगे जाके जब हम इसको फ्रेमवर्क देंगे तो फ्रेमवर्क इसमें आपके पास आएगा, एम फिक्स्ड क्या आएगा, मेरा एम फिक्स्ड या मेरा प्रोसेस फिक्स्ड, दो चीजें होती हैं, मेरा प्रोसेस फिक्स्ड या मेरा एम फिक्स्ड। इसको मैंने चौथे फ्रेमवर्क में भी किया है, लेकिन इसको उठा करके मैं जब आगे ले जाऊंगा, जब मैं करियर की बात करूंगा आपके बच्चे की, जब मैं करियर बिल्डिंग की बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे के करियर का चुनाव कैसे करना है। तीन थे ना, एक डिस्कवर था, अभी तो डिस्कवर की बात कर रहे हैं, फिर डेवलप आएगा, फिर आएगा डिलीवर। जब डिलीवर पे आएंगे तीसरे फ्रेमवर्क पे, जब तीसरे चरण पे आएंगे, तब आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे के अंदर से चीज निकालनी है, अंदर और कैसे उसको हमने सिखाना है कि देखो ये बाहर से चीज आ रही थी, या ये वाली कैंसिल करो, ये वाली कैंसिल करो, ये वाली पकड़ो। और जब वो पकड़ लेगा तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो जीवन में सही। कभी नहीं बदलेगा। और ये मैंने मुझे काम करने की कोशिश, और ये मैंने काम इसके बीज डालने की कोशिश की है फ्रेमवर्क नंबर 2 और वीडियो नंबर 4 में। किसी ने किया होगा फ्रेमवर्क नंबर 2? नहीं। फ्रेमवर्क नंबर 2 अगर किसी ने किया हो अभी तक? यस सर। सर करेक्ट। गोल 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 गुड है ना। कितने गोल्स आपने वीडियो बदले अपनी लाइफ में, पता चल गया आपको? जी 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 सर। अब अगर आप देखेंगे अपनी लाइफ में जाकर के गहराई से देखेंगे तो 100% वो सारे के 16 गोल बाहर से आए थे। अगर वो जी अंदर सर। से आए होते तो वो बदलते नहीं। इन द केस फीमेल के साथ कभी कभी होता है कि कितना भी अच्छा गोल हो, शादी हो गई, बदल गया, वो एक अलग कंडीशन हो गई। अदरवाइज अंदर से आया होता, और वाकई जिसके अंदर से आ गया होगा, वाकई जिसके अंदर से आया होगा, वो माँ बाप के विरोध में खड़ा हो भी जाएगा, मैं शादी नहीं करनी। 20 केस आप ऐसे देखेंगे, सही देखेंगे नहीं देखेंगे? सही देखेंगे आप। सही। करेक्ट। तो वो आप देखेंगे बहुत गहराई में जब जाएंगे फ्रेमवर्क नंबर 2 और वीडियो नंबर 4 में, तो आप देखेंगे आप गहराई में जाना। लेकिन इस गहराई में मैं आपको भी ले जा नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं ले जा रहा हूँ? अगर हम शुरू पहले फ्रेमवर्क से इतनी गहराई में ले जाएंगे तो भाग जाएंगे आप। क्या हो जाएगा? भाग जा। भाग जाएंगे। ऐसे ही बहुत लोग भाग जाते हैं। वो कहते हैं सनी सर इतनी नहीं, मैं मेहनत नहीं कराएंगे। भागूंगी। मुझे तो निकालनी है एकदम आराम ने अपने बच्चे के, मेरे बच्चे में टैलेंट है, पर उसे पता नहीं चलता कि उसको करना क्या है। कभी दोस्तों के पीछे भाग जाता है, कभी ट्यूशन जाता है, तो कभी दोस्तों के चक्कर में आ जाता है। अपना वो देखता ही नहीं है आ कि जाएंगे, मेरे में क्या आ जाएंगे, टैलेंट है, उसको आ कैसे जाएंगे, निकालना आ है। जाएंगे। आपका नाम क्या है? मैं नु लवली। लवली जी। चिंता न करिए, हो जाएगा। कितना बड़ा बच्चा है आपका? मेरा बच्चा 12 ईयर्स का है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हो जाएगा, समझदार बच्चा है। हम उसके साथ ये नहीं सारी नहीं चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अगर बच्चा 8 साल से बड़ा है तो जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सर, मैं सारी एक बात बोलूं, मैं बात बोलूं, आप तो डिस्कस कर रहे हैं ना। कोई रोक पाएगा आपको? मैं अपने बेटे नहीं, मैं करती हूँ डिस्कस अपने बच्चे से हर एक तरह से। बेटा तुमको क्या है, कब है, कैसे, एक फ्रेंड्स के तरीके से आप मुझे कर रहे हो ना, बस मैं अपने बेटे को उसी तरह से उसको मतलब कहती हूँ कि हाँ, उसके डील करती हूँ कि हाँ बेटा बताओ तुम अपना, क्योंकि मैं अपना नहीं थोपना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना वो मेरा तो सुनेंगे ऐसे भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ पहले उसका पूरे मन का जो भी उसका है वो मैं करवाऊँ, वो करे वो। बस यही हो सकता है, यही करना है। इसको कैसे और आगे बढ़ाना है, वील कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस। हाँ, पर मुझे ये उसका ये नहीं निकाल पाती कैसे कर, मतलब उसके अंदर वो जो फीलिंग डाला है ना, वो मैं इसमें नहीं डाल पा रही हूँ। मुझे आ इस पे जाएगा, वर्क आ जाएगा, करना आ है। जाएगा, आगे जलते चले जाएंगे, आता जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट। एनीवन, एनीवन प्लीज, एनीवन एल्स? सर नमस्ते सर। कोई और क्वेश्चन? सर श्वेता बोल रही हूँ। हाँ बोले ना प्लीज। सर मतलब मेरा बच्चा समझता सारी चीजें हैं, दो बेटे हैं मेरा, बड़े वाला अब 14 ईयर का हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन सर वो हर एक काम में 2 मिनट करता है, वो समझता है कि मम्मी क्या कह रही है, फिर भी मुझे गुस्सा दिलाता है वो जान करके, ऐसे लगता है मुझे कई बार। वो गुस्सा दिला, आप होती थोड़ी ना होगी गुस्सा, हाँ जी। आप होती भी है, वो दिला देता है तो। सर मतलब क्या ना, वो काम सारे करता है, उसको पता है मम्मी ये काम कर, मतलब लेकिन हर बात में उसको 2 मिनट जरूर बोलना होता है। मैं चाहती हूँ कि वो एट ए टाइम कर दे बस। अपनी चाह निकालना चाहती है बच्चे के अंदर से, है ना? चाह नहीं, चाह तो कहाँ से, मतलब कि ये कहते ही नहीं करता है वो काम, मतलब दो Anyway, मिनट हम दो लोग मिनट यहाँ दो पर मिनट इसीलिए, श्वेता, हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि हम हाँ बच्चे की इन जी। सारी प्रॉब्लम। आपने कब ज्वाइन किया ये बताइए पहले?
और मेरे को 9 तारीख को ज्वाइन किया था, तो काफी आपने टाइम हो गया आपने सर। पहला वीडियो देखा? हाँ जी, पहले मैंने 2 फ्रेमवर्क कर लिया सर, गोल तक। 2 फ्रेमवर्क आपने कर लिए, और पहले हाँ वीडियो में जी, मैंने क्या बोला था कि हम लोग इस मीटिंग में आकर के कभी भी किसी प्रॉब्लम पे बात, नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हम केवल इस बात पे बात करेंगे जो फ्रेमवर्क चल रहा है उसमें बताओ क्या हो रहा है। फ्रेमवर्क पे हाँ करते जी। हम प्रोसेस की बात करेंगे, रिजल्ट अपने आप आप मिल आएगा, जाएगा। और रिजल्ट की और बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हो कोई जाएगा। नहीं। सर फ्रेमवर्क की बात, जैसे वाई का आपने दिया था, मैंने किया उसमें। हम्म। तो उसमें मैंने कि अब मैं मतलब एंगर थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन सर जो आपने ये बोला कि टोन आप मतलब हेलो। एक फिक्स कर हम्म। ले कि ये अभी हमने फिक्स बोला ही यहाँ नहीं, तक। आप ये वेबिनार की बात कर रही हो यहाँ। नहीं, हाँ, वेबिनार की बात कर रही हूँ वेबिनार की सर। छोड़ दीजिए, यहाँ की बात यहाँ करिए, वेबिनार की बात वेबिनार में करिए। हाँ यहाँ जी मैंने अभी सर। एंकर पे बात ही नहीं की आपसे, जब एंकर पे बात करेंगे तो आपकी टोन फिक्स करा देंगे। पर सर ये बातें अब साथ साथ में हो रही है, तो फिर हम इस पे बात नहीं करें तो कैसे हेलो। करें सर? अभी अभी नेहा से क्या बात हो रही थी? एक समय में एक बात, एक समय में हेलो। एक एक बात। एक बात। हाँ सर कोई बताएं, प्लीज हेलो बताएं, हेलो बोल रहा है प्लीज सर। सर बताएं, सर सर बताइए। मेरा बच्चा जो है, हेलो। हाँ हाँ बताएं सर। सर मेरा बच्चा है, उसको जैसे उसका पहले ठीक था, अभी जैसे उसको दूसरे स्कूल में डाला है तो वहाँ व्यवहार परिवर्तन हो रहा है उसमें, जैसे अनुशासन में, और ये सब हो रहा है। ओके, कितना बड़ा बच्चा है आपका? 14 ईयर्स का है सर। 14 ईयर का है। और यही मैं कहता हूँ सर, हमेशा मैं यही कहता हूँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप साथ साथ चलेंगे, ठीक हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ सारे पेरेंट्स से, देखो 14 ईयर वाला बच्चा आपके लिए एग्जाम्पल है, सभी लोग सुन लीजिए। जब जब बच्चा आपकी बहुत ज्यादा बातें मान रहा है तो वो बहुत गलत बात है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो आज आपकी बात मान रहा है तो कल वो दूसरे की बात मानेगा। देखिए बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे ने पुराने स्कूल में अच्छा इसलिए था क्योंकि वहां का माहौल अच्छा था, आज यहाँ पर खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, यही बताना चाह रहे हैं ना सर आप? जी जी, राइट। करेक्ट। तो इसका मतलब है वो पहले भी खराब ही था, या कहें वो पहले भी अच्छा नहीं था, और वो आज भी अच्छा नहीं है और आज भी खराब नहीं है। वो जैसा पहले था वैसा ही आज है। वो जिस टेम्परेचर में रख दीजिए उस टेम्परेचर का हो जाता है। वो पहले भी न्यूट्रल था, आज भी न्यूट्रल है। पहले भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आज भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पहले वो उन लोगों की बुद्धि से काम कर रहा था जो सही रास्ते बता रहे थे, आज वो उनकी बुद्धि से काम कर रहा है जो गलत रास्ता बता रहे गलत रास्ते बता रहे हैं। इसका मतलब बचपन से लेके आज तक मैंने उसको बनाया क्या? फॉलो मी। क्या बनाया? फॉलो मी। आज बोलो। उसको दूसरे फॉलो करने वाले दिख गए तो दूसरों को फॉलो कर रहा है, कल दूसरे मिल रहे थे तो उनको फॉलो करना है। ये दूसरे को गलती अलग। अगर जिनका 14 साल का बच्चा हो गया उनके साथ तो करेक्शन करेंगे इस पूरे कोर्स में, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, इवन 12 साल का भी बच्चा छोटा होता है, 12 के बाद एकदम से बदलता है बच्चा, 12 के बाद मतलब ड्रास्टिकली चेंज होता है। 12 साल और 14 साल के बच्चे को आप एक ना मानिए, बिल्कुल अलग होता है बच्चा वो आपका। तो जिनके भी बच्चे 12 से कम है, 10 से कम है, वो बिल्कुल समझ जाएं कि अपने बच्चे को फॉलो कराने के चक्कर में ना पड़े, उनसे बात वही करवाएं जो उनकी बुद्धि से निकले। और अगर ये नहीं कराएंगे तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी जो सर के बच्चे को आ रही है, 100% आनी है, हर बच्चे को आनी है। रोहतास जी हम लोग साथ बने रहेंगे। आप कौन से वीडियो पे हैं अभी? हेलो। नहीं एक सेकंड, सर से सर बात कर कल का लीजिए। हेलो देखा सर। था मैंने, कल कल। ज्वाइन किया था ना हाँ, कल आपने? ज्वाइन किया। आपको आज शायद डैशबोर्ड नहीं मिला होगा, कल डैशबोर्ड मिल जाएगा, हम लोग साथ में जी। चलेंगे। अगर आपने साथ में काम करते रहे, मतलब काम करना पड़ेगा, अगर हम साथ में काम करते रहे तो मुझे लगता है शायद 1 से 2 महीने लगेंगे और हम आपके थ्रू बच्चे की भी काउंसलिंग कर पाएंगे। ठीक है? नहीं सर, और वो बच्चे को भी आपका वीडियो दिखा सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं दिखा सकते हैं, बच्चे से भी काम वो कराइए। इच्छुक 14 है। साल का बच्चा तो मतलब भर का बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, वो इच्छुक है आपका क्लास देखने के लिए। हाँ बिल्कुल दिखाइए। और वैसे और वो बातें मानता है, सारी चीजें वो जो है वो सही करता है, लेकिन यही उसका फिर गलत वो भूल करता है, जाता है कि यही क्या गलत करना है, करता क्या है, नहीं यही करना। गलत करता है। क्या गलत करता है? कि वो सारी बातें जो मानता बातें है, मान रहा है, हाँ। यही गलत है। जब वो लेकिन फिर आपकी उसको मानेगा खुद तो खुद से उसके ऊपर नहीं रहेगा वो कि भाई मेरे को करेक्ट। होमवर्क टाइम पे करना है, क्या नहीं। जब तक मानेगा इसका मतलब है वो आपकी बुद्धि को यूज कर रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और जब यहाँ आपकी बुद्धि को यूज कर रहा है तो बाहर किसी और की बुद्धि को यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? और मेरे बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरी सारी बातें मानता है, कितना हाँ, राजा बेटा है, अनुशासित लगता कितना है, राजा अनुशासित बेटा है। लगता वो है, राइट। अनुशासन नहीं प्रशासन होता है। बताया था बिल्कुल ना मैंने बिल्कुल वेबिनार में, बिल्कुल। प्रशासन होता है। हेलो सर। बिल्कुल अनुशासन का बिल्कुल। मतलब बच्चा आपसे बहस करे। और जी सही है। जी और जी। हमने बच्चे की, अरे मतलब सोचो, मेरा अहंकार, मेरे सामने मेरा बच्चा पूछ ले क्यों करूं पापा, मतलब इतना अहंकार, मतलब भारत में रह के भारत की संस्कार भूल गए तुम। पिता से तुमने आवाज उठा दी, तुमने श्रवण कुमार को नहीं सुना?
तुमने राम को नहीं सुना? राम के पिताजी ने बोल दिया था वनवास चले जाओ, तुम प्रश्न पूछते हो अपने पिता से, तुमको अपने पिता पे विश्वास नहीं। अरे मेरे तो अहंकार को चोट लग जाती है। सही सही सही। मेरे साथ बच्चा मतलब रहेगा, no. मेरे साथ बच्चा रहेगा तो आपसे प्रश्न पूछेगा। सही मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, 9 साल का है, वो क्वेश्चन पूछता है पापा बता दोगे तो करूंगा वरना नहीं करूंगा। ये उल्टी सीधी, वो सीधे बोलता है पापा जिसका लॉजिक आपके पास होगा वही बात मुझे बताना, ऐसी कोई सुनी सुनाई बाहर से सुनी सुनाई बात आके मुझे ना बता देना, मैं नहीं मानूंगा। मेरा इतना बेटा आपको बोलता है है। क्या लॉजिक, क्या कुछ बोलता है? बोलेंगे तो कहेगा क्या लॉजिक, कुछ अगर बताएंगे ना सर तो बोलेगा ना इसका लॉजिक क्या हो गया, आप बोल रहे हैं करेक्ट, कोई लॉजिक है क्या, आप पहले लॉजिक बताओ बताओ, इसको फिर अच्छे लॉजिक से। बताओ। तो ट्रेनिंग इसीलिए करूंगी ना हेलो सर। बहुत हाँ, वो हेलो क्वेश्चन करते रहेगा वो तो मेरे पास जो बच्चे होंगे विद्रोहक होंगे, कैसे होंगे? विद्रोही। विद्रोही होंगे बच्चे वो आपके। और वो लेकिन पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है हेलो सर। पेरेंट को तो अहंकार टूट जाता है भाई। मेरे बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछ पेरेंट्स को लिया, ईगो हट हो इससे जाता है सर। और ये मेरा बेटा स्कूल, तो और विद्रोही है। ये हुआ क्या पेरेंट्स को स्कूल तो वो अच्छा लगते हैं जो कहना मानते हैं बस। कहना मान ले, और 14 सर साल में क्या वो किसका कहना मानेंगे ओबीडिएंट फिर? होना अच्छा नहीं है? सॉरी, तो क्या ओबीडिएंट होना अच्छा नहीं है? ओबीडिएंट का मतलब क्या? आज्ञाकारी। जो बातें माने विश्वास के आज्ञाकारी। अंदर, हाँ। ओबीडिएंट का मतलब विश्वास है, ओबीडिएंट का मतलब अंधविश्वास, किसको बोल रहे हैं आप? हम्म, अंधविश्वास का मतलब बिना देखे मान लेना, विश्वास का मतलब चारों तरफ से देख के मानना। किसको हाँ ओबीडिएंट बोल रहे हो? आई थिंक यहाँ जो ओबीडिएंट है वो अंधविश्वास की तरफ ही जा रहा है। करेक्ट, आप अंधविश्वास को ओबीडिएंट बोल दे रहे हैं। आपकी परिभाषाएं गलत है तो मैं क्या करूं? हम्म, अगर आपकी नहीं परिभाषा ठीक नहीं है तो मैं क्या कर एक्चुअली सकता हूँ? सब मेरी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा ही ओबीडिएंट और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं होना चाहिए। उससे पूछो, क्वेश्चंस पूछो उससे, क्वेश्चंस पर आगे आएंगे मैम, अब जल्दी कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे आएंगे, लगभग हम लोग जब 17 18 वीडियो 18th वीडियो के आसपास आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चे से बात करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा, और आपका बच्चे से बात करना, बच्चे से आपसे बात करना, एवरीथिंग विल बी टॉपल्ड। जो आज है वो बचेगा ही नहीं 18 वीडियो के बाद। ठीक है? हेलो सर। हेलो हेलो सर। हम्म हेलो हेलो बोलिए 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 बोलिए। तो सर उनको अपने हाल पे छोड़ दें फिर। बिल्कुल छोड़ दीजिए, जब तक अपना हाल ना ठीक कर ले तब तक दूसरे के हाल को छोड़ दें, दूसरे के हाल पे। पहले किसका हाल ठीक करें, अपना कि दूसरे का? अपना। ना हाँ, तो जब तक हमारा हाल ना ठीक हो जाए तब तक उसको उसके हाल पे छोड़ देना छोड़ अच्छी दें। है। ठीक है, और बताइए। सर मेरी हेलो डॉटर सर। है 8 इयर्स की। ठीक हेलो। है। तो आपने कब ज्वाइन मैं किया ये ये बताइए? सर 13 को। ठीक है, हाँ, क्या चाहती, चाह बताइए। यस सर। हेलो सर। हाँ हाँ, इच्छा बताइए, सर इच्छा। मेरी ये प्रॉब्लम है सर, मेरी ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ने में भी अच्छी है, वो कोई लेकिन वो सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट है। वो सिर्फ उतना ही करती है जितना मैं उससे कहती जाती हूँ। वही दिक्कत मैं है, ये यही चाहती हूँ यही कि वो 8 मेरी साल की। बात ना माने, मतलब हाँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट ना रहे, सेल्फ 18 डिपेंडेंट हो, खुद 18 वीडियो जब हम सोचे कि देख क्या लेंगे, करना ये हम है। लोग, आपने कितने वीडियो अभी देख लिए हैं? सर अभी तो सेकंड फ्रेमवर्क किया है मैंने। जब हम लोग 18वें वीडियो, अभी आप 4th वीडियो पे हैं, किस वीडियो पे हैं? 4th। जब 18वें वीडियो पे होंगे तब ये क्वेश्चन मुझसे पूछेगा, ठीक है? जी 18th वीडियो पे, ठीक है? ठीक है, बंद करें आज की क्लास को। अच्छी लगी क्लास आज की? ठीक थी? हेलो हाँ जी, थैंक यू बताइए। सर। सर, एक्चुअली आपके फ्रेमवर्क्स करने के बाद ना मतलब मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की जब कोशिश की तो जैसा कि आपने बोला था कि बच्चे को समझाना नहीं है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, पर बच्चा घर से बाहर से सर लड़ाई करके आ रहा है तो उसको नहीं डांटे, कुछ नहीं कहें उसे। किस वीडियो पे है आप? सर मैंने 13th को ज्वाइन किया था, अभी मेरा देखो ना, फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट पता है है। क्या है, हम लोग पता है क्या ना, हम लोग देखो, दो बातें समझना बहुत ध्यान से। हम लोग वेबिनार को और अपनी क्लास को आपस में मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? क्लास को वेबिनार को मिक्स कर रहे हैं। वेबिनार में मुझे बहुत ढेर सारी बातें करनी होती है क्योंकि आपको इंप्रेस करना होता है। क्या करना होता है? इम्प्रेस करना होता है। इंप्रेस करना होता है। वेबिनार में मैं वो बातें करता हूं जो आज से लेकर के अगले 3 महीने तक की बातें हैं। जी सर। अगर वो मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा कि 14 लाख खाते में आएंगे तो वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। तो वहां पर मैं क्या दिखाता हूं कि बहुत आगे आगे की बात कर देता हूं मैं, ठीक है? जी सर। वेबिनार में आकर मैं अब कोर्स में आ गए तो स्टेप स्टेप चलेंगे, ठीक है? हाँ जी। जो मैंने 3 चीजें मना करने को बताई थी, 4 चीजें, तो हाँ मैंने ये जी। तो बताया ही नहीं था कि क्या करना है उसके बदले में, हाँ जी। ठीक है ना? तो अब लेकिन क्या, ये तो आपने बताया था ना, बच्चे को समझाना नहीं, समझाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको क्या डांटना नहीं, करना है तो गुस्सा मैंने नहीं बताया करना। नहीं, क्या करना है बताया नहीं। सर तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि करें क्या, मतलब कैसे वही तो वो सिचुएशंस को मैंने नहीं टैकल बताया। तो। सर आपने बोला था सर कि ऐसा दिखाना तो है है नहीं उसे। कि
हम 3 महीने के बाद उसको टैकल बोलेंगे करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, आप सर टैकल तो किस 3 चीज से महीने तक करेंगे? उसको उसके हाल पे छोड़ दें कि मैंने तू लड़ अभी तो कट जो मर्जी कर। नहीं, जो कर रहे थे वो करते रहिए। तो सर वो जो तो फिर उसकी खाल मोटी हो रही है ना, तो कब तक, जो इतने साल हो रहा था उसको 3 महीने और हो जाने दीजिए, ठीक। क्योंकि सर और बात 3 महीने की नहीं हो डैशबोर्ड रही है। कैसे ज्वाइन करेंगे सर? सॉरी, डैशबोर्ड कैसे मिलेगा? क्या चीज? डैशबोर्ड कैसे मिलेगा सर? अब जैसे हमें वो कल आपको ज्वाइन खुद आ किया जाएगा तो। सर, कॉल आ जाएगा आपके पास, खुद आ जाएगा कॉल। सर लेकिन बच्चों अच्छा, का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होता 3 महीने तक। हम चलिए उसे कुछ नहीं कह रही है, मैं आराम आपको से। मैं जब 3 महीने की बात बोल रहा हूँ तो वो बिल्कुल डेड पॉइंट है। आपको असर दिखने लगेगा 15-20 दिन के बाद से ही। लेकिन जब सर हम क्योंकि बात, देखिए किसी किसी बच्चे में ना सर कुछ एक्सट्रीम चीजें होती हैं, उसको सर मतलब थोड़ा सा पॉइंट तो हो कि बच्चा थोड़ा थोड़ा काम डाउन हो जाए या थोड़ा सा उसको करने लगे। मेरे पास आपको मिलेगा बहुत बड़ा ना, क्या मिलेगा? नहीं बहुत वो बड़ा चीज ठीक है सर, वो मुझे पता है, वो आपने मुझे पहले ही बोला था कि सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है, आप नहीं देंगे। देंगे मैं ही नहीं, सॉल्यूशन की ऐसा बात नहीं भी है। नहीं हाँ कर रही हूँ। बताओ क्या कर रही हो? नहीं अच्छा सॉल्यूशन की सोल्यूशन, देखो बात नहीं कर रही हूँ। सोल्यूशन की बात नहीं करूं मैं, कोई और बात करूंगी, ठीक है ना। बात ऊपर से रैपर जिससे कोई आप थोड़ा अलग, सोचिए। सुनो तो, ऊपर से रैपर अलग होगा कि रैपर को खोलेंगे तो अंदर सोल्यूशन ही निकलेगा। अब बंद करिए रैपर को किसी और डिब्बे में, मैं खोल के भी दिखा दूंगा उसके अंदर सोल्यूशन नहीं आप सही मांग रहे बात है होंगी। सर आपकी, क्योंकि अपना नहीं वो व्यवहार चीज तो ठीक परिवर्तन है हो सर, जाएगा, लेकिन बच्चे का भी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा हूँ सर, हमारा जैसे व्यवहार चेंज हो जाएगा तो बच्चे का भी हो जाएगा करेक्ट अपने आप। करेक्ट, लेकिन बिल्कुल, पेरेंट पहले को क्या अपने को चाहिए? चेंज। पेरेंट को क्या चाहिए? बस सुई लगा दो मेरे बच्चे के, इंजेक्शन लगा राइट दो, राइट राइट। इंजेक्शन इंजेक्शन लगा दो बस। बस अभी तक यही नहीं कर रहे थे, अपना व्यवहार नहीं चेंज कर रहे थे। करेक्ट। बताओ कौन बोल रहा था? सर हाँ पर वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम केसेस पे गुस्सा तो आ ही जाता है सर, उसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब हो ही नहीं अभी, पा रहा है। हाँ, तो मैंने हाँ, भी गुस्सा अभी वाला आपको, वीडियो देखा था सर मैंने नहीं आपका, वो जो बहुत गुस्से वाला स्टार्टिंग था वीडियो वो। अच्छा कैसा लगा वो? वो अच्छा था सर, करेक्ट, बेटर। वो बहुत स्टार्टिंग है। मैंने बहुत, देखो ना, वेबिनार में बताना होता है। अब चूंकि मैं कल वेबिनार में पूरा नहीं कर पाया था, समय बहुत ज्यादा हो गया था, तो मुझे आज वीडियो देना पड़ा, जी वरना मैं वीडियो देता नहीं हूँ कभी भी। कोई ऐसे वीडियो जी नहीं जी। देता हूँ, वेबिनार में बताता हूँ। क्योंकि इस वीडियो पे लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो 8 वीडियो की लेंथ में है। ये वीडियो शुरू हो गया आपके 24th वीडियो से 31 वीडियो तक। 24 नंबर के वीडियो से 31 नंबर के वीडियो तक चलेंगे। और 31 नंबर वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी लेता हूँ, कोई गुस्सा करके दिखा देना। तो सर हमने जैसे कल ज्वाइन किया तो उसमें आपके वीडियो मिस भी हुए हैं क्या कुछ? नहीं नहीं, वो तो आपको तो शुरू से मिलेंगे। शुरू से मिलेंगे? हाँ, पहले वीडियो से ठीक है मिलेगा आपको। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। सर एक्चुअली आपका वेबिनार अटेंड करने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव अपना बच्चा सुधारना नहीं था, अपने आप को सुधारना है बेसिकली, क्योंकि अच्छा, मैं बहुत राइट। एक्सट्रीम गुस्सा करती हूँ उस पे। ठीक हो गई बात, ये तो ठीक हो गई। लेकिन अभी आप मुझसे सोल्यूशन मांग रही थी कि बच्चे का क्या करूं, बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दूं। क्योंकि सर मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ ना कि नहीं उसको मैं कुछ नहीं बोलूँ कि। आपने कब ज्वाइन किया था वेबिनार? सर मैंने 13th को ज्वाइन किया है। उसमें मैंने गुस्से वाला बताया था आपको लास्ट हाँ में, जी बताया था सर। कि मुझे फिक्स क्या कर लेनी है? टोन, वर्ड अपनी और टोन। इच्छाएं। टोन टोन फिक्स कर लेनी, क्या फिक्स कर लेनी है? टोन और टोन फिक्स कर लें। वेरिएबल क्या कर देना है? फोन कम करना है। वर्ड्स को वेरिएबल कर देना है। तो टोन को फिक्स कर लिया आपने? सर टोन भी फिक्स कर ली, वो वर्ड्स भी फिक्स कर लिए, लेकिन वर्ड नहीं बच्चा फिक्स तो सोचता करने, हो वर्ड नहीं फिक्स हम करने, मम्मा वर्ड तो तो अब वेरिएबल कुछ करना है। कहेगी नहीं। हाँ, अब वैसा हो रहा, अब उसको ऐसा हो रहा है, ओ अब तो मम्मा कुछ बोलती नहीं, गुस्सा भी नहीं कर रही है, तो ये अब छोड़ो अपनी मर्जी से चलो। करेक्ट। तो ये क्या हो गया है कि ये कंडीशनिंग है। कैसी है? कंडीशनिंग। चूंकि बच्चे ने 10 साल तक, अच्छा मुझे बताओ, आपने स्टेरॉइड का नाम सुना है? हाँ जी सर। जी जी। क्यों हाँ, स्टेरॉइड नहीं लिए जाते हैं? सर वो बॉडी को हैबिचुअल हैबिट बना हो देते जाती हैं। हैबिचुअल बना देते हैं। अच्छा, एक बार अगर स्टेरॉइड ले लेंगे तो उससे छोटी दवा काम आएगी? नहीं आएगी सर। तो ये डांटना एक तरीके का स्टेरॉइड है। अगर आपने 8 लेवल तक के स्टेरॉइड को बच्चे को खिलाना सिखा दिया है, तो 6 लेवल वाली आवाज उसको सुनाई पड़ेगी। नहीं यार बिल्कुल नहीं सुनता है सर। तो इसमें तो क्यों ये स्टेरॉइड इसको आपने? एनीवेज, हम लोग इससे बात करेंगे। सर मुझे देखिए पता नहीं था ना कि मैं उसको कोई स्टेरॉइड दे बात रही हूँ। कोई बात नहीं, करेंगे इससे बात। हम लोग ना वो बड़ी जल्दी गलती कर से रहे हैं। दी गई। कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे की बात करें। अभी छोड़ दीजिए इसको, गलती से जहां चल रहे मिस्टेक वहां हो चलिए। जाता अभी किस फ्रेमवर्क पे हैं आप? सर अभी मैं तो फर्स्ट पे ही हूँ सर, मैं फर्स्ट पे? मतलब ऑलमोस्ट मेरे 2 या 3 बचे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आप फ्रेमवर्क करिए, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है? जी सर सर। ये जो मेरा बच्चा 18 ईयर्स का है, ठीक है। लेकिन वो बाहर के वातावरण से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। फ्रेंड्स उससे हो गए या बाहर के उससे बच्चे जो मेरी कर बात, रहे हैं। उससे एक बार मेरी बात करा दीजिए। उससे सर 18 मैं साल अभी का अगर कोई बताया बच्चा, नहीं। 18 साल का अगर कोई बच्चा होगा तो उससे मेरी बात करा दीजिएगा। आपसे बात करना थोड़ा उसको मुश्किल पड़ेगा। मैं उससे एक बार बात कर लूंगा आधे घंटे, फिर आप बात करिएगा उससे। ठीक है? ठीक है। लेकिन सर मैंने बताया नहीं हुआ कि मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसे लगेगा कि मम्मी पता नहीं मेरी So is it possible to counsel that
कितना गर्ल बड़ा बच्चा है अच्छा आपका? है। बच्चे को कितना अलग बड़ा से बच्चा काउंसिल कर सकते हैं सर? है? एक सेकंड मैम, एक सेकंड, कोई बीच में बोला अभी, क्या बोला? सर अलग से आप काउंसलिंग बच्चों को दे अलग सकते से हैं? काउंसलिंग में किसी की नहीं करता। हाँ, अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो मैं केवल उसकी आधे घंटे 1 घंटे उससे बात करूंगा ताकि वो आपकी बात सुनने के लायक बन जाए। केवल इतना करूंगा मैं काम। सर किसमें बात बात कीजिएगा सुनना सर? ना। सॉरी, क्या चीज में बात कीजिएगा? फोन हाँ। नंबर, कॉल पे या फिर किसी पे भी चैट कॉल। पे? कितना बड़ा बच्चा है आपका ये बताइए? 18 ईयर्स का है सर। हाँ, तो उसको हुआ मुझे नहीं थोड़ी है सी, बस थोड़ा इस सा मंथ। मुझे उसका थोड़ा अपलोड दे दीजिएगा। पर्सनल बात कर लीजिएगा मुझसे, नंदिनी मैम से बात कर लीजिएगा, नंदिनी मैम आपको मुझसे बात करा दी। पर्सनल थोड़ा उसका अपलोड दे दीजिएगा मुझे, क्या है पर्सनली वो, उसको मेरे बारे में थोड़ा बता दीजिएगा ताकि वो बात करने के लिए तैयार हो जाए। फिर एक आधे पौन घंटे की मुझे बात करा दीजिएगा, ठीक है? सर बिल्कुल। चलिए। सेम हेलो। प्रॉब्लम हियर सर। हाँ, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इन बड़े बच्चों का एक सेशन भी प्लान कर सकते हैं अलग से, ठीक है? कर लेंगे हम लोग, बाय द टाइम हम लोग कर लेंगे। आप पहले करना शुरू एक्चुअली करिए। सर मेरी बेबी के साथ प्रॉब्लम है कि वो एक्सप्रेस नहीं करती है कुछ भी चीजों को। हम्म, ठीक है। वो बहुत क्वाइट रहती है। मैं शी इज गुड इन स्टडीज, नॉट सो एक्सीलेंट, बट ठीक है, ओके, बट वो थोड़ा ज्यादा चुप रहती है, कुछ भी एक्सप्रेस ठीक नहीं है, करती, विल बी शेयर नहीं वर्किंग ऑन दिस, करती विल है। बी वर्किंग, अभी किस फ्रेमवर्क में हैं आप? सर मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट मैंने देखा है नॉलेज इज पावर, दैट वीडियो मैं देख रही हूँ, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखते रहिए, फ्रेमवर्क को करते रहिए, विल बी वर्किंग ऑन एवरीथिंग, ठीक है? अब बंद करें हम लोग इसको? हाँ, Sir, I have पूछे to ना। say something. हाँ, कंचन, हाँ हाँ, सुखमीत बोलो। एक्चुअली लास्ट सेशन में हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि लाइक मेरी बेटी 3 इयर्स की है, 4 इयर्स की है। तो आपने कहा था कि उसको कंट्रोल नहीं करना है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे मैं और बच्चों के पास लेके जाती हूँ वेदर उनका बिहेवियर अच्छा है नहीं है, बट देन ठीक है मैं अपने बच्चे को समझ देती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे अब रोड क्रॉस करते हैं तो सब बच्चे भाग रहे होते हैं, लाइक वो इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गुरनूर क्या, लाइक मेरी बेटी क्या करती है, वो मेरा मम्मा मुझे बोलती है, मामा मेरा हाथ पकड़ो, तो वो सीरियसली चल रही होती है। लाइक मुझे फील भी हुआ कि सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसने उसने मुझे बोला कि मामा आप मेरा हाथ पकड़ो ताकि हम रोड क्रॉस कर सकें। अब दोनों ही चीजें सही है, लाइक सही भी है उसके लिए कि उसने मुझे बोला, लेकिन बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और वो नहीं कर रही है, तो एंजॉयमेंट की यहाँ परिभाषा पे क्या है आपके लिए? नहीं, एंजॉयमेंट इन द सेंस कि वो मजे कर रहे थे बाकी बच्चे, अरे लेकिन वहां मजा पर वो मतलब क्या? मजा मतलब क्या? मतलब खेल रहे थे, जंप कर खेलना रहे मतलब क्यों थे। खेल रहे थे? क्यों खेल रहे थे? क्या मिलता है खुश खेलने से? हैप्पीनेस मिल रही होगी हैप्पीनेस। उनको। आपका बच्चा दुखी था? नहीं। फिर क्या दिक्कत है आपको? अरे भाई, हैप्पीनेस है मुझे अमरूद से मिलती है, आपको संतरे से मिलती है, आपको हैप्पीनेस से मतलब है कि नहीं? देखो, वो ना संतरा खा के हैप्पी हो रहा था, और मेरा बच्चा वो मटर खा के ही हैप्पी हो जा रहा है। कितना दुखी वाली बात है, संतरा खा के हैप्पी नहीं हो रहा है मेरा बच्चा। अरे भाई, आपका बच्चा नहीं ऐसे मतलब हैप्पी हो रहा है, उसका बच्चा वैसे हैप्पी हो रहा है, क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे ऐसे हिट हुई है बात कि क्या इज दिस करेक्ट, लाइक आई एम डूइंग करेक्ट, तो बस। यस, आपका बच्चा अल्टीमेट गोल क्या है मुझे बताओ? ये लाइक सब वो काम हम लोग खुश किस हो, लिए बस कर, सैड ना हो। खुश हो। अब मेरे खुश होने के टूल मेरे होंगे कि आपके होंगे? ऑब्वियसली वो उसके खुद के होंगे अब ना एक्चुअली। मेरे मन में क्या बसा रहा है, मेरे मन में ना बचपने के लिए बड़ा गंदी बातें बसी हैं। कैसी बातें बसी हैं? कैसी बातें बसी हैं? गंदी बातें बसी राइट, हैं। कि वही डांट कैसी? डांट के हमें बोला गया। गंदी मतलब बचपने के क्या? मैं क्या बोलता, हाँ यार बच्चों का तो बचपना मरा जा रहा है। क्या मरा जा रहा है? बचपना। 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 और बचपने की सॉन्ग क्या मानते हैं? बचपने से मानते हैं कि बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, बच्चा जो चाहे वो करे। जी सर। ठीक? क्योंकि मैं राइट। मानता हूं खुशी इसी चीज, क्योंकि क्यों माना जा रहा है? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। क्या है मेरे ऊपर? बहुत। प्रेशर है। तो मुझे प्रेशर से इतनी समस्या हो रही है कि मैं उस प्रेशर से मुक्त हो जाना चाहता हूं, और मुझे एक ही चीज दिख रही है उस प्रेशर से मुक्त, कौन? बच्चा। बच्चा, तो मुझे हाँ। लगता है बचपना बड़ी अच्छी चीज है। एक्चुअली बचपना अच्छी चीज नहीं है, प्रेशर बुरी चीज है। राइट। तो जब हाँ, मैं तो बताऊं तो उसने एक्चुअली उसने अंडर प्रेशर नहीं किया, उसने खुद मुझे बोला कि करेक्ट, मम्मा तो वो मेरा हाथ खुश पकड़ो। है भाई, शी इज हैप्पी, शी इज राइट। हैप्पी। बचपने का मतलब क्या? बच्चा खुश है, कोई राइट। बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। स्कूल में जब जा रहे हो तो पहले दिन रोक टोक दे रहे हो। जब लोग कहते हैं ना स्कूल भेज के बच्चे का बचपना मार रहे हो, तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि तुम उसके ऊपर दबाव डाल दे रहे हो। समझ में आ रही बात? राइट। और राइट। मैंने क्या बोला कि खुशी इस बात से नहीं मिलती कि आपने ऑब्जेक्ट दे दिया, खुशी इस बात से मिलती कि आपने ऑब्जेक्शंस खत्म कर दिए। करेक्ट। अब जब बच्चा पैदल जा रहा है, उंगली आपको कह रहा है मेरी पकड़ लो, तो क्या दबाव में कह रहा है? नहीं नहीं, वो अपने मन से उसकी बोल रहा मर्जी था। भाई, हाँ। वो उसमें खुश है।
लेकिन मेरी खुशी की परिभाषा क्या है? मेरे ऊपर इतना दबाव है, आपके ऊपर होगा दबाव, कहीं परिस्थिति का, कहीं पति का, कहीं पत्नी का, कहीं पिता का, कहीं किसी का, इतने दबाव होंगे, इतनी परेशानी में आप होंगी, दिन भर टेंशन में रहती होंगी। तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा ना दबाव मुक्त हो जाए, वो खेले कूदे तो टेंशन मुक्त होगा। वो भाई टेंशन मुक्त है। तो सर बच्चा जैसे, हेलो, हाँ जी, सर मेरी प्रॉब्लम है, हाँ मेरा बेटा क्या है ना सर, जब खेलने के लिए जाता है तो मुझे साथ में लेके जाता है, मेरे बगैर वो खेलने भी नहीं जाएगा। क्या दिक्कत है? आपको जाने में उसे समस्या है? जी सर। जाने में समस्या है नहीं सर, जाने में या समस्या नहीं, उसके जाने में समस्या सर है कि बच्चा उसके कहने से डिपेंड, या डांट उसके कर रही स्टडी में डिपेंड, होती हो जाता तो है, भी वो उसके बोलने मुझे से खींच चाहने के से। ले जाएगा, मम्मा चलो ना। मैम खेल आपको रहे, जाने से समस्या है या उसकी डिपेंडेंसी से समस्या है? नहीं सर जाने में कोई नेक्स्ट सवाल। समस्या नहीं, उसकी डिपेंडेंसी से समस्या है, राइट? उससे भी समस्या नहीं है सर। एक्चुअली क्या है ना, हेलो, कुछ भी काम जैसे मैं बिजी रहती हूँ तो भी बोलता है चलो ना मम्मा, हाँ, तो आपको जाने से कर समस्या, लो सीधे ना। बोलिए ना कि मुझे जाने से समस्या है। गोल मोल बातें क्यों हो रही हैं? मैं बिजी जी सर, रहती हूँ, मुझे जाने से समस्या है, ऐसे बोलिए। नहीं तो शाम में मैं चली जाती हूँ, लेकिन उसको दिन भर जैसे आगे लॉन में पहले जाके समस्या को सही बताइए, समस्या को गलत मत बताइए। पहले समस्या बताइए कि मेरा बच्चा चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं, और समस्या ये है कि मेरे पास जी समय सर, नहीं है, मैं हर समय जा नहीं सकती। जी सर, लेकिन आप बोल बाकी रही मेरे बच्चे भी बच्चे में खेलते समस्या है। होंगे सर, बाकी बच्चे खेलते हैं फिर भी वो नहीं खेलेगा, मेरे साथ ही खेलेगा वो। ठीक बात है, हम लोग ऐसे प्रॉब्लम पूछते रहेंगे और हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करेंगे, नहीं देंगे, और हर बात में क्या बोलेंगे आपसे 3 कि महीने ऐसे ही फ्रेमवर्क चलने करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, देखते रहिए। अगर प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो रिजल्ट आएगा। जल्दी मिलेगा। अपने आप मिलेगा आएगा। ही सर, प्रोसेस ठीक लेकिन होना चाहिए, ठीक है? सर जी एक बात सर, पूछूं? पूछ सर लीजिए, तो आप हम लोग रोकेंगे? क्योंकि आप मानेंगी हम तो है नहीं, तो मेरे नहीं से पूछ नहीं क्यों रही है? क्योंकि मैं बहुत मेरे कहने में जो हम लोग वीडियो जो देख रहे हैं सर, तो उसमें जो पॉइंट है जो भी मुझे लगा तो वो नोट कर ली। मतलब हर एक चीज को नोट करना जरूरी नहीं ना है, जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट वही मोटे वाला। नोट करना है। आपको पता है, आपने मेरे वीडियो को देखा है, मैंने भी अपने वीडियोस को देखा है। किसने देखा है? आपने मैंने भी देखा है, और मैंने इतने पॉइंट्स बनाए हैं। मैंने आज देखा एज अ पेरेंट, पहले मैंने बनाया एज अ टीचर, फिर मैंने देखा एज अ, और मैंने इतने पॉइंट्स बनाए। देखिए इतने पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि पॉइंट्स बनाने बहुत जरूरी होता है। जरूरी होते हैं। देखो मैंने खुद पॉइंट तो बनाए हुए हर हैं, वीडियो के नोट्स बनने चाहिए ना, बनने ही चाहिए। उससे काम नहीं करने तो पे वो हमारे दिमाग से अच्छा स्लिप हो होता है। जाएगा। ठीक है, ओके सर, चलूं आगे, खत्म करूं? ओके सर। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आज 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटे की जगह, बस बहुत लगा, अच्छा लगा, मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए। थैंक यू सर, थैंक मुझे लग रहा है कि थैंक यू सो मच सर। अगली बार से जब हम आएंगे, तो जो नए लोग आएंगे, अभी इस बुधवार इस शनिवार कुछ और नए लोग जोड़ेंगे। संडे को मुझसे जी। प्रॉब्लम केवल वही पूछेंगे, आप लोग नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, और उनको मिलके हम सब लोग बताएंगे क्या, कि प्रॉब्लम्स को नहीं कैसे देंगे। नहीं नहीं पूछने, पूछना है। हाँ, ठीक है, और एक और काम रिजल्ट करना शुरू अपने आप करो, आएगा। एक और काम करना शुरू करिए। ग्रुप्स में देखो, समझ में आने का मतलब क्या? मतलब करना। समझाना शुरू कर दें। समझ में आने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं बोलूं क्लास में बच्चे को समझ में आ गया, तो क्लास में बच्चे को समझ में आने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा मेरी तरह, तो क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी सब अब बातें कर रहे सभी हैं। बोल रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूं। हेलो सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? यस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। देखो, समझने का मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। समझने का मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया, वो बच्चा उसी चीज को जैसा मैं पढ़ाता हूं वैसा ही दूसरे को पढ़ा पाए। अगर वो बच्चा मेरी पढ़ाई हुई चीज को दूसरे को नहीं पढ़ा सकता, तो मतलब उसको समझ में नहीं आया था, वो झूठा था। बाकी क्वेश्चन आंसर आप उससे कुछ भी पूछ लो। तो ये जो ग्रुप में अकेला मैं टीचर नहीं होना चाहिए। इस ग्रुप में जितने भी लोग फ्रेमवर्क 1 कर चुके हैं, वो सारे फ्रेमवर्क 1 के टीचर होने चाहिए। जितने लोग फ्रेमवर्क 2 कर चुके हैं, वो सारे फ्रेमवर्क 2 के टीचर होने चाहिए। जो फ्रेमवर्क 3 कर चुके हैं, सारे फ्रेमवर्क 3 के टीचर होने चाहिए। अब मुझे बताओ, 2 लोग अगर एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो किसका फायदा हो रहा है? केवल पढ़ने वाले का कि पढ़ाने वाले का भी?
दोनों का दोनों का हो सर रहा है। रिवीजन पढ़ाने हो वाले ग्रुप का जाएगा। भी। तो ये ग्रुप में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछे कि सर ये मैंने फ्रेमवर्क सही किया है कि नहीं किया है, तो केवल मैं ही जवाब दूं या मेरे मेंटर्स जवाब दे। आप भी दे सकते हैं अगर आप उसको क्वालिफाई कर चुके हैं तो। क्यों? क्योंकि अगर आप देंगे जवाब तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, नई नई प्रॉब्लम्स लोग आपसे पूछेंगे और आप नई प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे। तो इस ग्रुप में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम का रिप्लाई केवल हम दें कि सब लोग दें? सब कोई सबको सब देना है लोग, सर। सब लोगों को देना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं देंगे, पुरानी वाली बुद्धि से। कैसे देंगे? नई वाली बुद्धि से देंगे, तो नई यहाँ वाली सीख रहे क्लियर हैं। करके। वरना वरना लोग ज्ञान देने लग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे लोग नहीं। पता चला ज्ञान देने लग जाएंगे पुराना वाला ज्ञान नहीं चाहिए। ये जो नई वाली यात्रा चल रही है, इस यात्रा में से जो सीखा है आपने उसको बताएंगे। समझ में आ रहा है? जी सर ओके बिल्कुल। ठीक है, चलो अब बंद सर करते ये हैं बड़े इसको। बच्चों के बारे में आपसे कब बात कर लें? अरे आप कह रहे थे आप बात नंदिनी करना मैम से बात कर लीजिएगा, नंदिनी मैम विल हेल्प यू, वो बात करा देगी मुझसे आपकी। ठीक है, शी विल हेल्प। सर हाँ बताइए। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। पूछो ना। वैसे यस मैंने व्हाट्सएप पे आपसे क्वेश्चन पूछा था सर, मैं भी आपके साथ क्लास ले सकती हूँ जब आपने यस कहा था सर, जब मैं कभी भी ले सकती हूँ या हर रोज लेनी होगी? किस चीज की क्लास लेनी है तुमको मुझसे? तुम्हारी एज क्या है पहले बताओ, व्हाट्स योर एज? 7। 7 years। किस चीज की क्लास लेनी है बताओ, क्या पढ़ना है आपको मुझसे? सर मुझे बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो मम्मी से पूछती हूँ, तो फिर कभी कभी मम्मी को भी नहीं आते तो मम्मा मुझे कहती है सर से क्लास लिया कर। बताओ तो कौन सा सर डाउट है तुम्हारा? हेलो आप नहीं, बस ऐसे बात करनी दीजिए। बताओ ना, कोई डाउट बताओ ना अपना, कौन सा डाउट है तुम्हारा? आपने क्वेश्चन पूछा था ना कल से व्हाट्सएप पे, वो पूछो ना। सर जैसे मैं जब बाहर खेलने जाती हूँ तो सब मुझ पे चिल्लाने लगते हैं, तो मतलब सब मुझे बाहर अकेला छोड़ देता है। ये मेरी सिस्टर के पीछे पड़ जाता है तो फिर ओ, तुमको छोड़ देते हैं, सिस्टर के पीछे पड़ जाते हैं? हाँ क्यों? तो फिर अब पता नहीं सर, इसका ही डाउट मुझे आंसर पूछना था तब इसलिए मैं आपसे कभी भी क्लास ले नहीं नहीं, अभी ले सकते हैं, अभी करेंगे इस बात को खत्म, इस बात को बाद में नहीं छोड़ेंगे, अभी करेंगे इस बात को पूरा हम लोग। मुझे बताओ कि सिस्टर कितनी बड़ी है आपकी? मतलब सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर 2 इयर्स बड़ी है, 9 इयर्स के वो मेरी और सब सिस्टर, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं? मतलब उसके पीछे में पड़ जाता है, मुझे अकेला छोड़ देता है। तुमको अकेला छोड़ देते हैं और सब उसके साथ खेलने लग जाते हैं? हाँ, अब इसका सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा तो मैं क्या कर रही हूँ इसका सॉल्यूशन, क्या इसका ओके, मुझे बताओ कौन कौन छोड़ देता है आपको? मतलब जो भी मेरे ग्राउंड में फ्रेंड्स है वो सब, सारे के सारे फ्रेंड? तो कोई आपका फ्रेंड नहीं है वहां पर? मतलब सब मुझे छोड़ देता है, मेरी सिस्टर के पीछे पड़ जाता है, मतलब जो भी मेरे ग्राउंड जो भी मेरे प्ले ग्राउंड में फ्रेंड्स है ना वहां तो पे। सिस्टर ऐसा क्या करती है जो उसके पीछे पड़ जाते हैं? सर ये रही मेरी सिस्टर, हेलो गुड नहीं, सिस्टर से इवनिंग। नहीं, गुड इवनिंग आपसे नहीं, उसी से बात कर रही है, बच्ची से बात कर रही है। यस क्या करते हैं ऐसी आपकी सिस्टर जो उसके पीछे पड़ जाते हैं? सर ये क्वेश्चन इसका इसका आंसर मुझे नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करना, आज जाना और तुम केवल अपनी सिस्टर को देखना कि वो क्या ऐसा करती है जो लोग उसके पास आ जाते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते। ठीक है, अभी जब भी जाना तो तुम यही देखना, केवल इसी बात को मुझे बताना आकर के, और हर दिन मुझे एक बात दो बात जो भी आती है वो मुझे बता देना कि सर आज मुझे ये लगा कि मेरी सिस्टर के पास इसलिए आते हैं, फिर मुझे ये लग रहा है। अब ना हम लोग 10 दिन तक इसको रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे? इसको रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च करेंगे? वो मतलब उसके पीछे क्यों क्यों आते पड़ता है? हैं? आखिर क्या है ऐसा तुम्हारी सिस्टर में कि उसके पीछे लोग आते हैं? विल फाइंड, इसको ढूंढे हम लोग मिलके। ढूंढोगे मतलब इसको? सर मैं हर रोज उसको देखती हूँ, मतलब इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो मतलब मैं कभी कभी वाटर बॉटल लेके नहीं जाती तो मैं उससे मतलब उसका मतलब सच्चा पानी होता है तो मैं उससे मांगती हूँ, जब मेरी सिस्टर मांगती है तो उसको दे देती है आराम से, जब मैं मांगती हूँ तो फिर वो मेरे पे चिल्लाने लगते हैं, तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ग्रेट। वो सिस्टर की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, या आपकी बेस्ट फ्रेंड है? सर उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, पर मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा।
इसका आंसर तुमको नहीं मिल रहा है। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि सिस्टर ऐसा क्या करती है उसके लिए जो तुम नहीं करती हो? ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सिस्टर उसके लिए करती है और तुम नहीं करती हो? सर मतलब हमारे ग्राउंड में सब इक्वल है, सब उसके। मैं क्या सबको पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है? सर एक बार वापस से मेरा रिपीट करो। क्वेश्चन क्या? हाँ, तुम क्वेश्चन नहीं सुन रही हो। ऐसा आपकी सिस्टर क्या करती है उस बेस्ट फ्रेंड के लिए जो तुम नहीं करती हो, वो बताओ मुझे। मतलब उसके लिए सब उसके लिए सेम करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है ये बताओ पहले। आपका क्वेश्चन है मतलब उसकी सिस्टर क्या करती है जो मैं उसकी नहीं सिस्टर करती। है, तुम्हारी सिस्टर उस बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसा क्या करती है जो तुम नहीं करती हो? ऐसी कोई चीजें बताओ मुझको। मतलब मैं जैसे एक सेकंड, कोई चीज बताओ जो आपकी सिस्टर उस फ्रेंड के लिए करती हो और आप उस फ्रेंड के लिए वो चीज ना करती हो। कोई तो ऐसी चीज होगी ना। अब सारी चीजें तो आप वो नहीं करती होगी जो आपकी सिस्टर उसके लिए करती है। तो बताओ कुछ चीजें ऐसी। मतलब सर जैसे उसके चोट लगी तो उसके लिए करती है, और फ्रेंड जब आपकी सिस्टर करती है, हाँ आप अगर नहीं उसके करती हो। चोट, एक सेकेंड, आप नहीं करती हो, हाँ वो मैं नहीं करती। वो तुम नहीं करती हो, ये बात तो ठीक है, वो तो ठीक बात होगी। और दूसरी? और दूसरी, अगर वो उसके लिए वाटर बॉटल लाती है तो मैं नहीं लाती उसके लिए तुम नहीं वाटर लाती उसके लिए, ये भी बात ठीक है। और बॉटल। जैसे मैं पानी पीती हूँ तो मेरी सिस्टर छीन के उसको दे देती है, और फिर जब जब वो पीती है पानी तो मैं छीन के उसको देती नहीं हूँ। तुम नहीं देती हो, ठीक है। और सर और कुछ नहीं है। और भी सोच के मुझे बताना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 लोग हैं, कितने लोग हैं तुम्हारे पास? 2 लोग हैं। तुम्हारे चोट लग जाती है ना, तो एक तो बहुत तुम्हारी हेल्प करता है, दूसरी हेल्प नहीं करता, ठीक है। एक तुम्हारे लिए पानी लाता है, दूसरा पानी नहीं लाता। तो बताओ तुम किसके साथ ज्यादा रहोगी, जो तुम्हारी चोट में हेल्प करता है कि जो नहीं करता? जो मेरी हेल्प करता है। तो तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी तो यही कर रही है जो तुम करती, तुम भी तो वही करती जो वो कह रही है। फिर तो तुमको पता है ना ये क्यों हो रहा है। तुमको पहले से पता था, मैंने बताया? सर जो हाँ, आपने बताया मुझे पता चला है। पता नहीं है तो अच्छा, तुमको पहले से नहीं पता था कि वो उसको पानी देती है, वो उसको चीजें लाके देती है, वो उसको चोट में मदद करती है? तुमको पहले से पता था कि नहीं? थोड़ा सा पता था सर। और तुमको ये भी पता है कि जो ऐसा करेगा उससे साथ हम ज्यादा रहेंगे, ये भी तुमको पहले से पता था। तो फिर तुमको तो दोनों बातें पहले से पता थी। अब पेरेंट्स बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको बंद करिए, अब बच्ची को हटाइए, आप सुनिए। अब देखो मैंने क्या किया, क्या मैंने बच्ची को कोई सोल्यूशन बताया? नहीं, कोई नहीं बताया। मैंने बच्चे के दिमाग को चलवाया या मैंने सोल्यूशन दिए? दिमाग को चलवाया, मैंने बच्चे को पूरी सिचुएशन को एक नए तरीके से देखने का नजरिया दिया। अब बच्चा दूसरे तरीके से देखेगा सिचुएशंस को कि नहीं देखेगा? देखेगा। अब उस किसी भी रिलेशनशिप को वो किसी दूसरी नजर से देखेगा। अभी वो केवल एक नजर से देख रही थी कि दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है, राइट। वो इससे देख ही नहीं रही थी कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। करेक्ट। तो आपने केवल ना उसके दृष्टिकोण को मोड़ देना है, कुछ नहीं करना आपने। और ये कैसे होगा? डिस्कशन से। बट डिस्कशन बातों से नहीं होगा कि किस ट्रैक पर ले जाना, ये भी तो बुद्धि चल रही हो ना आपकी। उसके हर एक प्रश्न के बाद आपका क्या प्रश्न आएगा जो उसको उसी प्रश्न पे ले जाएगा जहां आप ले जाना चाहते हो। ये भी तो रास्ता आपको तय करना पड़ेगा ना। जो कितनी क्विक चलेगा आपकी बुद्धि? बहुत क्विक चलेगी, चलनी पड़ेगी ना। तो ये कब चलेगी? तो चलाई होगी जी। बचपन से तो चलाई नहीं चलाई। अब मैं कह रहा हूं चला लो, तो आप कह रहे हो चलवाओ नहीं मेरी बुद्धि, मुझे सोल्यूशन बता दो। अरे कितनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देंगे ये बताओ मुझे आप। सही बात है, लाइफ में बहुत कितनी का प्रॉब्लम बता देंगे, कितनी का बता देंगे। कल फिर बच्ची कोई और सोल्यूशन लेके आएगी, आप फिर फोन करोगे सनी सर अभी इस वाली का बता दो। और मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टार्ट हो जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ? सेल्फ हो जाओ। आप बोल रहे धक्के वाले ठीक? कैसे ठीक? क्या बोले सर? धक्के वाले ठीक है, धक्के वाले। नो 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 नो, धक्का उक्का नहीं सर। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके सर, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू।